आज में जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर छात्रों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। वैसे तो अपन ने जूनियर और सीनियर हॉस्टल के पर भी मतलब डिवाइड कर लिया था बच्चों को, ठीक है ना। एक वो भी आधार था, साथ में अपन रिकॉर्ड प्रबंधन भी कर रहे हैं, साथ में हॉस्टल वार्डन अपनी जिम्मेदारी भी निकाल रहा है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे अपन जो है वो बच्चों की बड़ी हुई संख्या को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी हुई संख्या को नियंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं हैंडलिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ना, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्हें संभालने के लिए कुछ कुछ पैरामीटर जो है वो यहाँ पर आपको आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फटाफट, ठीक है ना। स्पीड से चलेंगे इस क्लास में, ठीक है ना। तो क्या क्या किस तरीके से आप बड़ी संख्या में छात्रों को जो है वो यहाँ पर नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, वार्डन के रूप में बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, मजबूत संगठनात्मक कौशल, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो स्किल होना चाहिए, जहां पर आपका प्रॉपर स्टाफ, सुपरवाइजर्स, ऑफिस असिस्टेंट्स, हेल्पर्स, ठीक है ना, वार्ड बॉय, ये सब मौजूद होना चाहिए। साथ में ही कैप्टन, हाउस कैप्टन और प्रीफेक्ट्स अपना काम ढंग से करने चाहिए। और एक सकारात्मक और समावेशी समुदाय बनाने की क्षमता, एक पॉजिटिव और एक इंक्लूसिव जो है वो कम्युनिटी बनाने की क्षमता होनी चाहिए, लोगों को जोड़ करके रख करके, जिससे लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर पाए। तो कुछ रणनीतियां और कुछ संगठनात्मक सुझाव दिए गए, कुछ प्रॉपर जो है यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशनल और साथ में कुछ स्ट्रेटेजीज दी गई हैं। द इफेक्टिव मैनेजिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एज अ हॉस्टल रिक्वायर्ड केयरफुली प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या है, एक अच्छी रणनीति चाहिए। प्रश्न बनता है यहाँ से, एक प्लानिंग, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल and the ability to build a positive and the inclusive community। अब ये इसका पीडीएफ का मिलेगा आपको, मेरी कम्युनिटी में मिलेगा, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन पर। मेरी कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है वो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वीडियो को ऊपर करो, मोर पे क्लिक करो, यशवर्धन सर जो वीडियो देख रहे हो भी आप, है ना, यशवर्धन सर लिंक पे क्लिक करो, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। बुल्ट हेयर आर सेम स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल टिप टू हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली, ठीक है। चलो भाई, क्या क्या हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लियर कम्युनिकेशंस, स्पष्ट संचार होना चाहिए। बच्चों को हॉस्टल के नियम कानूनों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। स्पष्टता से क्या होगी, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन नहीं होगा तो बड़ी संख्या के छात्र जो है उनमें सूचना के अभाव के चलते केओस नहीं होगा, भगदड़ नहीं मचेगी बच्चों के अंदर। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ऑफिस कहाँ है, सोना कब है, उठना कब है, जागना कब है, जूते किससे लेने हैं, खाना खाने कहाँ जाना है, जब हॉस्टल में आना कितने बजे है, ठीक है ना, हॉस्टल से जाना कितने बजे है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है साफ सफाई को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, स्टैंड बाय ऑप्शंस क्या है, रोल कॉल क्या होता है, इन सबके बारे में उन्हें स्पष्ट बता दिया जाएगा। तो बच्चों को पता रहेगा कि उन्हें कब किससे कहाँ क्या सुविधा लेनी है, मदद लेनी है। और उन बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो डिसिप्लिन में रहें, अपनी सैनिटाइजेशन हाइजीन का ध्यान रखें। तो स्पष्ट संचार, क्लियर कम्युनिकेशन हमेशा रिश्तों को प्रगाढ़ और मजबूत बना देता है, ठीक है। तो स्पष्ट संचार, छात्रों के साथ खुले और पारदर्शी संचार होना, ओपन कम्युनिकेशन एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। चिंताओं को दूर करने और अपडेट प्रदान करने के लिए नियमित बैठकें और चेक इन करें। आपको नियमित बैठकें करनी है, बच्चों के साथ में बातचीत करनी है, चेक इन करने हैं लगातार कि बच्चे ढंग से सो तो रहे, जाग तो रहे, उठ तो रहे, स्कूल ढंग से जा तो रहे, ढंग से कपड़े प्रॉपर पहन तो रहे, बाथरूम में तो दिक्कत नहीं, इसे चेक इन प्रोसीजर कहता है, ठीक है। साथ में नोटिस बोर्ड के ऊपर भी नई नई सूचनाओं के जरिए बच्चों को अपडेट, नियमों के बारे में अपडेशन दिया जाएगा, ठीक है। सुनिश्चित करें कि छात्र छात्रावास के नियमों, विनियमों, अपेक्षाओं से अवगत हो और नियम उल्लंघन के परिणामों को स्पष्ट रूप से बताएं। उनके बता दें कि कौन से नियमों को उल्लंघित नहीं कर रहा है। तो पहला कौन सा है, स्पष्ट संचार, जिससे कि बच्चों को नियम पता हो और बच्चे ढंग से ऑपरेट हो पाए। क्लियर कम्युनिकेशन, दे मेंटेन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल विद द स्टूडेंट, एस्टेब्लिश द रेगुलर मीटिंग और चेक इन्स टू द एड्रेस कंसर्न एंड प्रोवाइड अपडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, दे एंश्योर दैट द स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ द रूल्स, रेगुलेशंस एंड expectations within the hostel, clearly communicate consequences फॉर द रूल वायलेटिंग। उनको बता दिया जाए कि अगर वो रूल तोड़ेंगे तो उन्हें किस प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले स्पष्ट संचार होना बहुत जरूरी है। नियमों की जानकारी होगी तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी मैनेजमेंट करने में, ठीक है ना। चले भाई, जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन करना, डेलीगेशन ऑफ वर्क, दिन प्रतिदिन के कार्यों में, क्योंकि एक हॉस्टल के अंदर वार्डन के अलावा सुपरवाइजर भी, ऑफिस असिस्टेंट भी है, हेल्पर भी है, क्लीनर भी है, स्वीपर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी, कई सारे लोग हैं।
उनको अपना अपना काम जो है वो बांट के रखना है प्रॉपर रूप से। साथ के अंदर ही कई छात्रों को भी कैप्टन, हाउस कैप्टन, प्रीफेक्ट्स और चाइल्ड कमेटीज भी बनाई जाएगी, उनकी मदद भी ली जाएगी जिम्मेदारियों को प्रॉपर डेलीगेट करने के लिए। क्योंकि जब स्टाफ प्रॉपरली अपनी जिम्मेदारी समझेगा, जब लोग प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होगा, समायोजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चा परेशान नहीं होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है उसकी हैंडलिंग बहुत प्रॉपर हो जाएगी, बच्चे इधर से उधर भागते नहीं फिरेंगे, कियोस नहीं होगा, ठीक है ना। सब बच्चे प्रॉपर रूप से, उनको हर एक विषय वस्तु मिलेगी, और अगर उन्हें मदद चाहिए तो उसके असिस्टेंस के लिए उन्हें स्टाफ मिलेगा आवासीय विद्यालय के अंदर यहां पर। तो दिन प्रतिदिन के कार्यों जैसे सामान्य क्षेत्रों का प्रबंधन, सामान्य क्षेत्र मतलब मनोरंजन का कक्ष, डाइनिंग हॉल, लाउंज कक्ष, खेल कूद का कक्ष, ठीक है ना, कॉमन रूम, ये सब सामान्य क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत आता है। निरीक्षण करना मतलब सुपरविजन करना, कार्यक्रमों का आयोजन करने में मदद करना, ठीक है ना। साथ में ही सहायक वार्डन या छात्र नेताओं को विशेष जिम्मेदारी देना। यहाँ छात्र नेता कौन है? ये यूनिवर्सिटी के छात्र नेता नहीं है, यहाँ छात्र नेता का मतलब चाइल्ड कमेटी के जो छात्र है ना, चाइल्ड कमेटी के जो छात्र हैं उनसे संबंधित है, ठीक है ना। छात्रों के लिए रखरखाव के मुद्दों या चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए एक संरचित प्रणाली बनाना। कोई शिकायत है सुरक्षा को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, तो एक शिकायत बॉक्स, एक फीडबैक तंत्र की स्थापना करेंगे जहां पर शिकायतें हो सके, ठीक है ना। चलो भाई, तो डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्स, डेलीगेटेड मतलब कामों को बांटना, ठीक है ना। तो डेलीगेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट वार्डन एंड द स्टूडेंट लीडर्स टू हेल्प विद द डे बाय डे टास्क, ठीक है ना, एंड द मैनेजिंग ए कॉमन एरिया, कंडक्टिंग इंस्पेक्शन और द ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट। द क्रिएट ए स्ट्रक्चर सिस्टम फॉर द स्टूडेंट टू रिपोर्ट अ मेंटेनेंस इशू और कंसर्न एंड एंश्योर देयर आर द एड्रेस प्रॉम्प्टली, ठीक है ना। चलो अगला है सामुदायिक भवन। यहां सामुदायिक भवन का सामुदायिकता का निर्माण है। असल में क्या निर्माण है? सामुदायिकता का निर्माण, सामुदायिकता का निर्माण शब्द है ये, का निर्माण, ठीक है, सामुदायिकता का निर्माण, सामुदायिकता का निर्माण। सामुदायिकता का निर्माण एक प्रभावी छात्रावास वार्डन बनने का महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है ना। खासकर जब बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन किया जाता है तो एक मजबूत और सहायक समुदाय के निर्माण से छात्रों के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण रहने का माहौल और बेहतर समग्र कल्याण हो सकता है। सामुदायिक निर्माण के लिए यहाँ कुछ रणनीति और विचार दिए गए हैं। सामुदायिक निर्माण का मतलब अगर हम बात कर ले यहाँ पर मोटा मोटा, तो कम्युनिटी बिल्डिंग करना, लोगों के बीच में आपसे भरोसा पैदा करना, कि लोगों को नियम बताने के लिए जो है वो डांटना फटकारना ना पड़े, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बढ़ाना ना पड़े, सख्ती ना करनी पड़े, लोग आपस में ही इस तरह से घुल मिल जाएं जिससे नियमों की भी पालना हो जाए, सकारात्मकता भी उत्पन्न हो जाए और प्रॉपर प्रबंधन हो सके, ठीक है ना। और ये कौन करेंगे? ये बच्चों के बीच में कराया जाएगा, सीनियर बच्चे जूनियर्स की मदद करेंगे, ठीक है। चलिए स्वागत और अभिविन्यास। बच्चा जैसे ही हॉस्टल के अंदर आया, सबसे पहले हॉस्टल में उसका स्वागत किया गया, आओ बैठो आपका ये हॉस्टल है, उसके घर जैसा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। अभिविन्यास मतलब उसका ओरिएंटेशन किया जाएगा, उसके हॉस्टल को रूल रेगुलेशन के बारे में बताया जाएगा, उसके हॉस्टल को घुमाया जाएगा, उसे कैंपस घुमाया जाएगा। जो उसके सीनियर छात्र हैं, जो छात्र, मान लो कि मैं किसी हॉस्टल में जा रहा हूँ तो मेरे सीनियर या जो बच्चे वहाँ पहले से रह रहे हैं वो मुझे फ्रेंडली फील कराएंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, रात को कुछ कार्यशालाएं रखवाई जाएंगी जिसमें गीत गाना संगीत हो सकता है, नए बच्चों का स्वागत कार्यक्रम हो सकता है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ठीक है ना, जिसके माध्यम से एक सामुदायिकता का निर्माण हो, बच्चों के बीच में भरोसा जगे और बच्चे एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। तो एक अभिविन्यास कार्यक्रम के साथ छात्रों में नए छात्रों का स्वागत करने और शुरुआत करें, इससे परिचय, भ्रमण, छात्र के नियमों और संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करें। आइस ब्रेकर गतिविधियां, आइस ब्रेकर गतिविधियां मतलब आपस में दमशराज खेल लिया, अंताक्षरी खेल ली, एक दूसरे का परिचय हो गया, है ना, मनोरंजन हो गया, नाच गीत हो गया, तो आपस में सीबीएम हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बन जाए, इन आइस ब्रेकर गतिविधियां कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में आइस ब्रेकर गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करें। ये गतिविधियां छात्रों को एक दूसरे को जानने और मित्रता बनाने में मदद करेंगी। भाई मैं नया स्टूडेंट हूँ, पुराने स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, अगर नए पुराने स्टूडेंट मुझे मित्र बनाएंगे तो मुझे बहुत सारे नियमों के बारे में पता चलेगा, रूल रेगुलेशन के बारे में पता चलेगा, एडमिन ब्लॉक कहाँ है, मैथ्स कहाँ है, एकेडमिक ब्लॉक कहाँ है, स्पोर्ट्स ब्लॉक कहाँ है, ठीक है ना। तो एक सामुदायिकता का निर्माण करें जिसमें जो पुराने छात्र हैं वो आने वाले नए छात्रों को अपने साथ घुलाए मिलाए, बातचीत करें, परिचय करें।
welcome and orientation being by the welcoming a new student to the hostel within the orientation program. This can include the introduction tour and the information about a hostel rule and resources. Okay, the icebreaker activities, the organize the icebreaker activities and event at the beginning of the each semester or the academic year. This activity can help student get to know each other and build the friendship. ठीक है ना, आपस में जो है आइस ब्रेकर गतिविधियां, आइस ब्रेकर गतिविधियों का मतलब होता है ऐसी गतिविधियां करना जिससे बच्चे आपस में परिचय कर सकें। खेलकूद का इवेंट रखवा दिया, कबड्डी रखवा दी, ठीक है ना, आपस में दमशराज रखवा दिया, कोई गेम रखवा दिया, है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चे एक दूसरे को जानेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है ना। चले भाई, तो आइस ब्रेकर गतिविधियां वो होती है। नेक्स्ट, सामान्य स्थान। सामान्य स्थान तो कॉमन एरिया, छात्रावास के भीतर आकर्षक और कार्यात्मक सामान्य स्थान बनाए। आकर्षक और कार्यात्मक सामान्य स्थान का मतलब एक जो मनोरंजन कक्ष है वो बनना चाहिए अच्छे से, जहां पर टीवी लगा हुआ हो, जहां कैरम बोर्ड हो, जहां बैठने की उपयुक्त व्यवस्था हो, ठीक है ना। जहां पर होता है, कुछ हॉस्टल से खाने पीने की चीजें भी रखते हैं, तो बच्चे आके आराम से बैठ सकें। भाई कहीं बैठेंगे तभी तो कहीं बैठ के परिचय करेंगे, बैठने की जगह नहीं होगी, बात करने की जगह नहीं होगी, कंफर्टेबल एरिया ही नहीं होगा, तो फिर बच्चे आपस में मिलेंगे जुलेंगे कैसे। तो एक सामान्य क्षेत्र का मतलब होता है मनोरंजन कक्ष, डाइनिंग हॉल, लाउंज जैसे एरिया जो है वो सामान्य क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, और वो क्रियात्मक और आकर्षक होने चाहिए जिससे बच्चे बैठ करके वार्तालाप कर सके। और वार्तालाप जितना करेंगे, जितना खुला संचार होगा उतना ही भरोसा जागेगा, और जितना ही भरोसा जागेगा उतना ही एक दूसरे की मदद करेंगे, और जब एक दूसरे की मदद का भाव पैदा हो जाएगा तभी सामुदायिकता का यानी कि कम्युनिटी बिल्डिंग होगी, ठीक है। और उससे चीजें आसान होगी, उससे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट की हैंडलिंग थोड़ी आसान हो जाएगी उससे, है ना, ठीक है ना। स्थान को बनाए रखना, छात्र मेलजोल अध्ययन आराम कर सके, फर्नीचर को इस तरह से व्यवस्थित करें जिससे मेलजोल को बढ़ावा मिले, आपस में एक दूसरे के पास बैठ करके बात कर सके, ठीक है। रेजिडेंट असिस्टेंट या मेंटर्स, हॉस्टल के जो सीनियर छात्र हैं या जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, टीजीटी पीजीटीज हैं और वार्डन्स हैं, वो बच्चों के मेंटर बन जाएंगे। असिस्टेंट रेजिडेंट मतलब बच्चों के जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनकी मदद करेंगे। तो रेजिडेंट असिस्टेंट या मेंटर्स की नियुक्ति करें जो सहकर्मी नेताओं के रूप में काम कर सकें और साथ ही छात्रों को सहायता प्रदान कर सकें, वह समुदाय निर्माण के कार्यक्रमों में गतिविधियों में आयोजित कर सके, है ना, आपस में मेलजोल बढ़ाएंगे भाई, है ना। ये छात्र होंगे और स्कूल का स्टाफ। कॉमन स्पेस, क्रिएटिव इनवाइटिंग द फंक्शनल कॉमन स्पेस विद द हॉस्टल वेयर द स्टूडेंट कैन सोशलाइज, स्टडी एंड रिलैक्स, अरेंज फर्नीचर इन ए वे दैट द कंसर्न interaction. Resident assistants or the mentor appointment resident assistant or mentors who can serve as a peer leader and they provide the support to follow students. They can also organize the community building events and एक्टिविटीज। थीम नाइट्स और कार्यशाला आयोजित करना, छात्र संगठनों का सहयोग, है ना। थीम नाइट्स आयोजित करेंगे, छात्र संगठनों का सहयोग करेंगे, इसके माध्यम से गतिविधियां चलाएंगे, अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, ठीक है ना। साथ में अगर हम चर्चा कर लें यहाँ पर तो थीम नाइट्स, वर्कशॉप एंड कोलैबोरेटेड विद द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब ऐसी बातें। उत्सव और त्यौहार भी लाएंगे मिलजुल करके। फीडबैक तंत्र, किसी बच्चे को अगर कोई नियम कानून समझ में नहीं आ रहा है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, खाने पीने संबंधी चिंताएं, पानी संबंधी चिंताएं, तो एक फीडबैक तंत्र होगा, वो बच्चा जाके उस फीडबैक तंत्र में अपनी शिकायत कर सकता है, उसकी शिकायत को तुरंत प्रभाव सुना जाएगा। ऐसी मैनेजमेंट के द्वारा व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाएगी। तो ये सब तरीके जो है ये लार्ज नंबर स्टूडेंट को हैंडल करने की मेथोडोलॉजी है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत जो है वो प्रबंधन जो है वो एक प्रमुख हिस्सा है, डेलीगेशन एक प्रमुख हिस्सा है, खुला संचार एक प्रमुख हिस्सा है, स्पष्ट संचार एक प्रमुख हिस्सा है, जिसके जरिए बच्चों को नियंत्रित किया जा सकता है। आइस ब्रेकर गतिविधियां, सामुदायिकता का निर्माण, एक दूसरे की मदद करना, नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना, ये सभी गतिविधियां जो हैं ये बच्चों के बीच में भरोसा पैदा करती है। जब भरोसा पैदा हो जाता है तो बच्चों का प्रबंधन जो है वो प्रॉपर वे से हो जाता है, ठीक है। विपरीत लिंग के रहने वाले क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश को कैसे रोका जाएगा? मैंने कल आपको 4 क्वेश्चन कराए थे इसके ना, आज मैं आपको बचे 6 क्वेश्चन कराऊंगा। जो कल मैंने पेड बैचेज में हल कराया उन क्वेश्चंस को कराऊंगा मैं आपको, यहाँ पे 6 क्वेश्चन और कराऊंगा। चले भाई, मेरी प्रिपरेशन नहीं हो जाएगी? प्रिपरेशन क्यों नहीं हुई? अगर जिसकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है वो शाम को 7:15 8 बजे आ जाना, है ना, बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है है ना। चलो बताओ आंसर दो इसका फटाफट, क्या होगा? विपरीत लिंग के रहने वाले अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कौन सा उपाय? संचार, शिक्षा, अलग रहने का क्षेत्र, आपसी बातचीत, अधिगम, है ना, अभिगमन नियंत्रण। तो यहाँ पर क्या होगा? अभिगमन नियंत्रण जो है एक्सेस कंट्रोल होगा।
भाई संचार और शिक्षा, कम्युनिकेट और एजुकेशन के माध्यम से छात्र छात्राओं को उनके अलगाव की वजह समझाई जाएगी कि उनके बीच में अलगाव क्यों है, उनको अलग अलग अकोमोडेशन में क्यों रखा जा रहा है। अलग रहने के क्षेत्र तो हॉस्टल्स को डिफाइन कर रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल को। आपसी बातचीत जो है वो कम्युनिकेशन के लेवल पर है। लेकिन किसी अनाधिकृत व्यक्ति को गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज घुस रहे हैं या बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स घुस रही हैं, या कोई अनजान व्यक्ति हॉस्टल में घुस रहा है, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे? एक्सेस कंट्रोल के जरिए करेंगे, अभिगम नियंत्रण के जरिए, जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हो सकता है, गेट के बाहर गार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के द्वारा हॉस्टल का खुलना हो सकता है, ठीक है ना, मोशन सेंसर के माध्यम से हॉस्टल का जो है गेट बंद हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति जो है, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, अगर वो प्रवेश कर रहा है गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल में, तो उसको रोकने के लिए एक्सेस कंट्रोल लगाया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल का मतलब, या अभिगम का नियंत्रण का मतलब, उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जो अधिकृत है, जिनके पास प्रॉपर आईडी कार्ड है, जिनके पास प्रवेश की अनुमति है, ठीक है। चले भाई, तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अलगाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेपरेशन इज द रॉन्ग? देखो, सेपरेशन वर्ड की जगह सेग्रीगेशन वर्ड भी हो सकता है, आइसोलेशन शब्द नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलगाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बालक व बालिकाओं को अलगाव के बारे में स्पष्ट नियम पता हो, विपरीत लिंग के सदस्य बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से मिल सकें, अलग रहने के क्षेत्र स्पष्ट हो, सभी कथन गलत है। Which of the following statement about the separation of the wrong? The boys and girls should know clear rules regarding separation. Members of the opposite sex can meet freely without any discrimination. There should be a clear area of separation. All the statement are wrongs. तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, कौन सा कथन गलत है? आंसर दो सब बच्चे, कौन सा कथन गलत है? आंसर दे, इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर बी गलत है। आप, भेदभाव तो बच्चों में वैसे भी नहीं है, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से मिल नहीं सकते हो, है ना, मिल नहीं सकते हो, रूल है, अलगाव को स्पष्ट करना है ना। तो बी, बालक व बालिकाओं के अलगाव को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की नीति व तंत्र विकसित किए जाएंगे? मुलाकात नीति, नियमित निरीक्षण, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सभी। व्हाट काइंड ऑफ द पॉलिसी एंड मैकेनिज्म विल बी डेवलप टू द इंश्योर द सेपरेशन या सेग्रीगेशन of the boys and girls? Visitation policy, regular inspection, cultural sensitivity and all. आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें, शेयर करें, 100 तक पहुंचाएं क्लास को फटाफट, है ना, 100 के ऊपर रखा करो क्लास को भाई, ठीक है ना, धमाकेदार तरीके से, ठीक है। हाँ बताएं, तो ऑल, बिल्कुल ये सभी होंगे बच्चों के मध्य अलगाव रखने के लिए, है ना, अलग अलग हॉस्टल, अलग अलग व्यवस्था, उनकी सुरक्षा, उनकी गोपनीयता, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों की पुष्टि के लिए, ठीक है। चलें भाई, आपातकालीन प्रक्रियाओं के अंदर, तो ऑल हो जाएगा इंग्लिश में भी ना। आपातकालीन प्रक्रियाओं में पुरुष व महिला छात्रों को अलगाव के बारे में क्या दिशा निर्देश हैं? व्हाट आर द गाइडलाइंस रिगार्डिंग ए सेपरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन इमरजेंसी प्रोसीजर्स? बताए भाई, आपातकालीन परिस्थितियों में अलगाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, संकट काल में बचाव प्राथमिकता है, अलगाव की आवश्यकता नहीं है, आपातकाल में बच्चों को एक साथ रखा जाएगा, ऊपर दिया गया दिशा निर्देश अलगाव को सुनिश्चित नहीं करता है। Isolation cannot be ensured in the emergency situation. In the times of the crisis, rescue is the priority. No need for a separation. Children will be kept together in the case of the emergency. The above guidelines do not ensure the separation या segregation. सर बुक डिलीवरी कब होगी? आपको आ जाएगा बुक, अब बुक ऑर्डर आपने कर दिया, बुक पहुंच जाएगी, बुक डिलीवरी कब होगी ये मैं कैसे बता सकता हूँ? कितने बजे ऑर्डर किया आपने, क्या हुआ ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इसके लिए ना। अगर सब काम मैं ही करूँगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना है ना, बुक पहुंच जाएगी, चिंता मत करो। हम बहुत अकाउंटेबल संस्थान है, बच्चों को लेकर बहुत ईमानदार है, अपना काम भी ईमानदारी से करते हैं, आप तक बुक जरूर पहुंचेगी, है ना। राजस्थान में बच्चों एक कहावत है, हथेली पे सरसों नहीं उगती, है ना, मतलब जो हथेली होती है ना उसके ऊपर सरसों नहीं उगती, है ना, ठीक है ना, सरसों जमीन पे उगती है, हथेली पे नहीं। आपकी किताब ऑर्डर की है, जल्दी पहुंचेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो बताओ कौन सा उत्तर होगा यहाँ पे? यहाँ पर आपातकालीन परिस्थिति में अलगाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, संकट काल में बचाव प्राथमिकता, अलगाव नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, ऊपर दिए गए दिशा निर्देश अलगाव को सुनिश्चित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अलगाव के बारे में क्या दिशा निर्देश है? दिशा निर्देश क्या है कि आपातकालीन परिस्थिति में भी लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था, मतलब लड़की हॉस्टल से निकाला जा रहा है, लड़कों को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, तब भी इनके सेग्रीगेशन का ध्यान रखा जाएगा। जब बचाव किया जाएगा तो बचाव के बाद जिस कैंप में, जिस राहत कैंप में ठहराया जाएगा वहां पर सेग्रीगेशन किया जाएगा।
वहां पर सेग्रीगेशन किया जाएगा। ये सीधा बिल्कुल करेक्ट दिशा निर्देश है। तो ऊपर दिए गए कोई भी दिशा निर्देश सही नहीं है, अलगाव तो सुनिश्चित है। ठीक है ना। अरे वॉइस सही है, कम कहाँ है? लो सुनाऊं क्या? खुद का मोबाइल सही करो, वॉइस कहाँ कम है? लो सुनाऊं, ये लो। जिस राहत कैंप में ठहराया जाएगा वहां पर सेग्रीगेशन किया जाएगा, वहां पर सेग्रीगेशन किया जाएगा। ये सीधा बिल्कुल करेक्ट दिशा निर्देश है। तो ऊपर दिए गए कोई भी दिशा निर्देश। भाई आवाज मेरे मोबाइल में तो सही आ रही है, अब आप अपना मोबाइल चेक करो। सही नहीं है, अलगाव तो सुनिश्चित है। ठीक है ना। अरे वॉइस सही है, कम का है? लो सुनाऊं क्या? सही चल रही है। मोबाइल ठीक करो अपने, वार्डन बन के नया मोबाइल लेना। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है ना। बदलती आवश्यकता में परिस्थितियों के अनुकूल अलगाव की नीतियों को कैसे सुनिश्चित करें? आदत क्या हो गया, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों की आदत पड़ गई हो, बहुत बहुत कुछ टीचर बहुत तेज में बोलते हैं, उनका अपना सबका अपना अपना तरीका होता है ना। तो बहुत तेज सुनने की आदत पड़ जाती है, तो अपन फिर उसी तरीके से सुनने के हैबिचुअल हो जाता है। वो भी गलत नहीं है, सबके अपने अपने पैटर्न है। ठीक है ना, पढ़ने और पढ़ाने। जल्दी आएगी बुक, मेरी भी जल्दी आएगी, है ना। आंसर दो। बदलती आवश्यकता परिस्थितियों के अनुकूल अलगाव की नीतियों को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? हाउ विल द सेपरेशन पॉलिसीज या सेग्रीगेशन पॉलिसीज बी एंश्योर्ड टू सूट द चेंज नीड्स एंड द सर्कमस्टांसेस? समय समय पर समीक्षा करके, पर्यवेक्षण करके, सुविधाओं में बदलाव करके, ए वे सी दोनों। पीरियडिक रिव्यू, सुपरविजन, चेंजिंग इन फैसिलिटीज, ए एंड सी बोथ। आंसर दे भाई। अरे प्रदीप दुर्वे, जल्दी आ जाएगी किताब, स्पेशल सब्जेक्ट की जल्दी बुक आ जाएगी, रुको तो सही। अभी एक बुक निकाली है, उसकी 10,000 कॉपीज के ऑर्डर आ गए, फिर मेरी किताब आएगी, उसके 50,000 किताब के ऑर्डर आ जाएंगे। रुको तो सही, है ना। सब होगा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और कह रहे ना अब 1 नवंबर को एग्जाम हो जाएगा, ये हवाबाजी आप मत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। और एग्जाम अगर कल हो जाएगा तो भी अपन क्या कर लेंगे, और एग्जाम अगर 20 दिन बाद हो जाएगा तो भी अपन क्या कर लेंगे। अपना काम है अच्छे से पढ़ना बैठ करके। ठीक है ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ठीक है ना। एग्जाम कब, जैसे कोर्स पूरा हो गया क्या, ये प्रश्न उसे पूछना चाहिए जिसका कोर्स पूरा हो चुका है और अच्छे से रट चुका है उसको, वो तो पूछता हो भी ठीक लगेगा है। अब मैं आपको कुछ क्या क्या बताऊं मैं आपको ना, अगर कल एग्जाम हो गया तो क्या कर लोगे आप? फिर बैठ के पढ़ो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या समय समय पर समीक्षा की जाएगी। पर्यवेक्षण, सुविधाओं में बदलाव, ए व सी दोनों। ए और सी दोनों नहीं। सुविधाओं में बदलाव का मतलब क्या है? चेंजिंग इन फैसिलिटी का मतलब क्या है? छत उड़ा देंगे हॉस्टल की? सुविधाओं में बदलाव नहीं, हाँ सुविधा को बेहतर किया जाएगा, अगर सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा ये हो सकता था। दूसरा पर्यवेक्षण, ठीक है ना। सुपरविजन, ठीक है ना, वो तो रेगुलरली चालू है। लेकिन पीरियोडिक समीक्षा जो है, पर्यवेक्षण में क्या किया गया, सुविधाओं में क्या बदलाव किए गए, इन सब की जो जांच है वो समय समय पर समीक्षा की जाएगी। इन सबकी पर्यवेक्षण की समीक्षा की जाएगी, बदलावों की समीक्षा की जाएगी, और फिर उनको, इनके समीक्षा के बाद में जो नए आइडियाज आएंगे अलगाव के लिए, उनको वहां पर फिर लागू किया जाएगा। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज राइट। अलगाव को सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीन बाय द कल्चरल सेंसिटिविटी टू एंश्योर द सेपरेशन? रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ, पर्सनल थॉट, ए एंड बी बोथ, कल्चरल आइडियाज आर इनवेल्ड। बताएं भाई। गोले काले और क्या? मैं एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, काल उसी एग्जाम ले, अब कर ले बात। मतलब थोड़ा समझना चाहिए। सॉरी मैं मारवाड़ी में बात कर रहा हूँ। सॉरी तो क्यों, मेरी माँ है मारवाड़ी, ठीक है। हिंदी मेरी मासी है, ठीक है। लेकिन वो आदत पड़ी हुई है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एग्जाम को लेकर के इतना मतलब एक गंभीर अभ्यर्थी के तौर पर एग्जाम की एक तारीख पता हो तो अच्छा रहता है, कि उसके अनुसार एक दिशा निर्देश मिल जाता है, एक तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजी डिजाइन हो जाती है। लेकिन अगर एग्जाम की डेट नहीं आ रही तो इसको लेकर के बहुत हजल पजल होने की जरूरत नहीं है। बैठ करके शांति से पढ़ो, गंभीरता के साथ में, होगा जब हो जाएगा एग्जाम। और होगा तो सबके लिए होगा वो, ऐसा नहीं केवल आपका एग्जाम होगा। मस्त रहना, स्वस्थ रहना और पढ़ते रहना, ये महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर। आंसर दें इसका, तो बताओ क्या उत्तर होगा? सी उत्तर। सी क्यों उत्तर होगा? मैंने ये देखा है, अगर ऑप्शन में सभी है, या ए बी बोथ है, या ए सी बोथ है, तो सब बच्चे मनोवैज्ञानिक तरीके से एक ही आंसर देते हैं। ए सी नहीं होगा। धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं, ये इंपॉर्टेंट है अलगाव के लिए। यहां पर ये निजी विचार जो है, निजी गलत लिखा हुआ है,
निजी विचार। ये बताओ, अपन ने जब सांस्कृतिक सृजनशीलता की बात की थी तो हमने बच्चों की गोपनीयता, सुरक्षा और धार्मिक और सामाजिक जो परंपराएं उनके आधार पर, एक आम बात है कि 18 साल के कम उम्र के बच्चों को अलग रखा जाता है, यह आम धारणा का विषय है। जब हम सांस्कृतिक संवेदनशीलता की बात करते हैं, इसमें धार्मिक पहलू और व्यवहारिक पहलू भी मौजूद है। साथ में ही इसको तो मान्यता मिल गई, लेकिन निजी विचारधाराएं। अब राधिका की मम्मी जो है वो ये कह रही कि मेरी बच्ची लड़कों के साथ बैठ करके नहीं पढ़ेगी, क्योंकि पढ़ना तो एक साथ है, इनको इसको तो अलग से हॉस्टल में पढ़ाओ। या फिर मनोज के पिताजी ने ये कह दिया कि मनोज तो केवल छत पे बैठ करके पढ़ेगा। तो ये संभव नहीं है ना। निजी विचार करो तो आप अपना विचार स्कूल पे थोपना चाह रहे हो, नहीं। स्कूल गोपनीयता, सुरक्षा, धार्मिक और सामाजिक विचारों के आधार पर ही छात्रों का अलगाव सुनिश्चित करती है, निजी विचारों के आधार पर नहीं। गलत। तो जब बी गलत हो गया तो सी ऑटोमेटिक गलत हो गया, क्योंकि बी इसमें शामिल है। सांस्कृतिक विचार अमान्य नहीं, गलत बात। सांस्कृतिक विचारों को मान्यता दी गई है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है साथ नहीं रहेंगे। बताओ कैसा लगा प्रश्न? बोलो वाह, बोलो आहा। मैंने कहा था ना, कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन हल कराए। अरे मनोज और राधिका, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक। अगर किसी का भी नाम भी राधा, राधिका या मनोज हो तो वो अपने व्यक्तिगत उस पर ना लें इसको। ये जो है ये फिल्मी नाम है और इसका वास्तविक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से कोई वास्ता नहीं है इस स्टोरी का जो मैंने आपको सुनाई। ठीक है ना, ये पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है आपको, है ना। ठीक है ना, नवंबर के लास्ट में होगी परीक्षा। लो, अब आपको क्या है, आपको एक तारीख चाहिए। आप हम टीचर से झूठ बुलवाना चाहते हैं कि हम आपको झूठ बोले, आप मजबूर करते हैं। एग्जाम बताऊं कब होगा? एग्जाम होगा सरकणी सातू को। एग्जाम कब हो रहा है? सरकणी सातू। ठीक है ना, अंग्रेजी में बताओगे सरकणी सातू क्या कहते हैं, मोबाइल निकाल करके। एग्जाम कब होगा? सरकणी सातू को। देखो, मैं इंग्लिश में आपको सरकणी सातू का मतलब समझाता हूं, गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूं। हिंदी के अंदर, हिंदी में सरकणी सातू सरकारी सत्तू लिख दिया इसने तो। सरकणी सातू का मतलब मारवाड़ी में होता है वो तारीख जो कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, मतलब आगे खिसकती जा रही है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, एग्जाम हो जाएगा। क्यों मुझसे झूठ बोलना चाह रहे हो आप? मैं ईमानदारी से खड़ा होकर अपनी पढ़ाई का काम करवा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ एग्जाम हो जाएगा, अभी नहीं है आसपास। फिर भी आप मुझसे अगर तारीख चाह रहे हो ना, तो तारीख है आपकी 1 जनवरी 2024। ठीक है, मतलब आप मुझे जानबूझ करके झूठ बुलवाना चाह रहे हो, मतलब सोच के देखो आप। मतलब आप चाह रहे हो कि मैं अपनी नैतिकताओं को और ईमानदारी का पतन करके आपको एक तारीख दे दूं कि 15 नवंबर का एग्जाम है, और फिर उस 15 नवंबर की तारीख को आप पूरी यूट्यूब पे लेकर घूमो इधर से उधर अलग अलग और टीचर्स के पास में, और फिर उन टीचर से भी झूठ बुलवाओ, है ना। क्या करते हो? ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई बेचारा ईमानदार रहना चाहता है, उसको ईमानदार रहने दो। 32 अक्टूबर को होगा एग्जाम, बिल्कुल करेक्ट है। उषा उषा ने बहुत सही कहा। चलो भाई, तो ये आज 6 प्रश्न हल कराए मैंने, कल 4 कराए थे, ये 6। देखो अच्छे प्रश्न कम ही होता है ना। ठीक है ना। फिर अब सुनो मेरी बात। मैं 2 अक्टूबर, 1 तारीख का तो संडे है, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती, गांधी जयंती के दिन 1:15 पर और 4:30 बजे मैं आपको 2 टॉपिक कराऊंगा शॉर्ट नोट के माध्यम से। द हैंडलिंग द लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा 1:15 पर और 4:30 बजे। कल तो संडे, कल मेरी कोई मैराथन नहीं है। सोमवार की बात कर रहा हूं मैं, जब 2 अक्टूबर है अपने, है ना। तो 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन महात्मा गांधी का प्रकटीकरण हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 के दिन पोरबंदर में, तो 1:15 बजे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, शॉर्ट नोट कराऊंगा यूट्यूब पे, प्रश्न नहीं कराऊंगा। और 4:30 बजे सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, पुरुष और महिला छात्रों का अलगाव, इसका शॉर्ट नोट कराऊंगा। ठीक है ना, दोनों थ्योरी नोट कराऊंगा। 1:15 और 4:30 सोमवार 2 तारीख को आना मत भूलना, है ना। चलो भाई, तो बाईं ओर करेंगे स्टॉक रजिस्टर के अंदर, ऑन द लेफ्ट साइड जो है रसीद दर्ज होगी और दाईं ओर जो सामान इशू होगा वो दर्ज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, सभी मुद्दों की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में कब की जाएंगी? मुद्दे मतलब इशू एंट्री जो होती है, जो भी सामान इशू किया जाएगा वो रजिस्टर में, स्टॉक रजिस्टर या इन्वेंट्री प्रबंधन में कब, सर बुक कब तक आएगी? मैंने ऑर्डर किया है, वो आप देखो सुरेश रंजन, मुझे क्या पता आपकी बुक कब तक आएगी। जो भी आपकी ऑर्डर आईडी है ना, आप हेल्पलाइन सपोर्ट पे पता कर लो, वो आपको बता देंगे आपकी बुक कब तक आएगी। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा ही वैसा हो गया, मतलब कि, है ना, मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो, यू आर वेरी इनोसेंट। वास्तव में आपके भोलेपन पर मतलब मैं खूब सारा प्रेम, लेकिन
बुक कहाँ से ऑर्डर की है, जिला हेडक्वार्टर है आपका, स्टेट की राजधानी है आपकी, फर्क पड़ता है उस पर ना, वो पहुंच जाएगी, आप निश्चिंत रहें। आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए तो और अच्छी बात है ना, आ जाएगी बुक, है ना। तो मुद्दों की प्रविष्टियां हर महीने के अंत में की जाएंगी ना, हर महीने के अंत में की जाएंगी। नेक्स्ट, खाने पीने में उपभोग्य वस्तुओं का इन्वेंट्री प्रबंधन कौन करेगा? वार्डन, मैस प्रवेशक, मैस सचिव, मैट्रन। खाने पीने में उपभोग्य वस्तुओं की इन्वेंट्री प्रबंधन कौन करेगा? आंसर दें फटाफट। बहुत बढ़िया, आंसर दें फटाफट, आंसर दें। खाने पीने में उपभोग्य वस्तुओं की इन्वेंट्री प्रबंधन कौन करेगा? आंसर दें, इन्वेंट्री प्रबंधन कौन करेगा? उत्तर दें फटाफट, बताएं। है मैथ्स प्रवेशक जो है वो, इस बार संडे को तैयार है ना, इस बार संडे को मेरी धमाकेदार जो है मेरी वो है मैराथन। हॉस्टल में रोजाना कौन सी वस्तुएं खरीदी जाएंगी? सुरक्षा उपकरण, दवाइयाँ, स्टेशनरी, इनमें से कोई नहीं। बताओ हॉस्टल में रोजाना कौन सी वस्तुएं खरीदी जाएंगी? विच आइटम विल बी परचेज डेली इन द हॉस्टल? आंसर देवें, उत्तर देवें, बताएं फटाफट। कौन सी वस्तुएं जो है वो रोजाना खरीदी जाएंगी? तो इनमें से कोई नहीं। रोजाना खरीदी जाएंगी दूध, ब्रेड, मक्खन, ठीक है ना। ये एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो ये रोजाना वाली वस्तुएं। स्टॉक रजिस्टर किसके द्वारा सत्यापित होना चाहिए? चाइल्ड कमेटी, वार्डन, मैस प्रवेशक, मैस कमेटी, ठीक है ना। स्टॉक रजिस्टर विल बी वेरीफाइड बाय द, अगर इससे जुड़ा हुआ है तो मैस कमेटी से जो है वो वेरीफाई होगा, ठीक है ना। ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना। इससे क्या है कि आपका इन्वेंट्री वाले टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा, और नए क्वेश्चन अपन संडे को हल कर लेंगे। इस सप्ताह मैंने आपको 10 क्वेश्चन नए हल करवाए थे, जो कि आपके सेग्रीगेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट से जुड़े हुए प्रश्न थे, है ना। मैं लगातार नए नए बीच में लगातार 7-8 दिन नए क्वेश्चन हल करवाए, तो रिवीजन भी चलता रहे और नए क्वेश्चन भी हल होते रहे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक का भौतिक सत्यापन कब होगा? प्रत्येक पखवाड़े में, 3 माह में, हर दिन, प्रत्येक 2 माह में। स्टॉक का भौतिक सत्यापन कब होगा? आंसर दें। स्टॉक का भौतिक सत्यापन कब होगा? उत्तर दें। स्टॉक का भौतिक सत्यापन कब होगा? आंसर दें। स्टॉक का भौतिक सत्यापन कब होगा? आंसर दें। स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रत्येक पखवाड़े। स्टॉक का सत्यापन 2 तरीके से होगा। एक तो स्टॉक का जो सत्यापन है, एक तो स्टॉक का जो सत्यापन है, 2 मेथोडोलॉजी है। एक तो हर पखवाड़े, मतलब हर 15 दिन में, और एक वार्षिकी। वार्षिकी मतलब 31 मार्च को। तो 2 पैटर्न है ना। या तो 31 मार्च को हो जाएगा, और पखवाड़ा हर 15 दिन में भी होगा, और साथ में फिर साल के अंत में 31 मार्च को, जो फाइनेंशियल ईयर है आरबीआई का, अप्रैल टू मार्च, उसके अंदर होगा। तो 2 तरीके हैं इसको भौतिक सत्यापित। और जो भी बच्चे ने लगातार जुड़ते जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ संडे के दिन मैराथन के लिए तैयार है ना। टॉप 100, अब तक मैंने किसी मैराथन में 100 क्वेश्चन हल नहीं कराए, इस बार 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर आ रहा हूँ, और सब नए क्वेश्चन, ऑल न्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। टॉप 100 क्वेश्चन के साथ रहूंगा, तो संडे के दिन जुड़ जाना, है ना। सबके सब बच्चे जो है तैयार है ना, मजेदार मैराथन होने वाली है अपनी, है ना। आपको आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा उस मैराथन को करके। 17, स्टॉक सत्यापन करने पर जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसमें क्या क्या बिंदु होंगे? अधिक मात्रा में पाई जाने वाली वस्तुएं, उन वस्तुओं की सूची जिनकी मरम्मत की जा सकती है, अनुपयोगी वस्तुएं, वे सभी। What will be the points in the their report will be prepared after stock verification? Item found in a large quantity, list of the item that can be repaired, unusual items and all. बताया भाई। हाँ, पखवाड़ा मतलब 15 दिन भाई, है ना। इस बार बस मैं, इस बार वाली मैराथन बड़ी, इस बार इस वीक मैराथन नहीं ले पाया था, तो अगले वीक, है ना। मतलब ये संडे जो आ रहा है, आज मंगलवार हो गया, कल बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, 4 दिन बाद है, मतलब मोटा मोटा देख लो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 4 दिन बाद मैराथन है, टॉप 100 क्वेश्चन की। और इस बार आग लगाने का मूड है ना। सब बच्चे जुड़ जाना, जो भी बच्चे आए चैनल पे आके कनेक्ट कर जाना। पिछली मैराथन्स भी दौड़ रही हैं, पिछली मैराथन्स भी देख सकते हो रिवीजन के लिए। ये मैराथन भी आ रही है आप लोगों के लिए, ये ऑल न्यू मैराथन होगी, बिल्कुल नए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी होगा भाई, है ना। जब स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो अपन सबका पैरामीटर सेट करते हैं। अनुपयोगी वस्तुओं की सूची किसको भेजी जाएगी? स्टॉक के अंदर जो अनुपयोगी वस्तुएं होंगी उसकी सूची किसको भेजी जाएगी? जिन वस्तुओं का उपयोग नहीं होना है, अनुपयोगी वस्तुएं, ठीक है ना, उनकी किसको भेजी जाएगी? अगर हम बातचीत कर लें, वो वस्तुएं जो है वो प्रिंसिपल को, है ना, प्रिंसिपल को भेज जाएंगी, प्रिंसिपल। नेक्स्ट,
खराब वस्तुओं का क्या किया जाएगा, उनकी मरम्मत कर उपयोग किया जाएगा, नियम अनुसार निस्तारण हो, इन वस्तुओं को एक कमरे में डंप कर दिया जाएगा। ए बी दोनों आंसर दें, आंसर दें फटाफट। हाँ पेड़ के क्वेश्चन हल करा रहा हूँ भाई अक्षय, ये भी पेड़ के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन हल कराऊंगा धूमधाम तरीके से, है ना। अब गुरुकुल फर्स्ट बैच पूरा होने वाला है, आज उनके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब कल मतलब 3 दिन लगातार उनको 30-30 क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन हल कराऊंगा, तो फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई आंसर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो ए व बी दोनों, उनकी मरम्मत करें तो उपयोग कर लेंगे। भाई कोई वस्तु अगर खराब हो गई है तो उसका, अगर खराब हो गई है लेकिन उसकी मरम्मत की जा सकती है तो मरम्मत करके उपयोग ले लेंगे, और अगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती उसका निस्तारण कर देंगे उसको, है ना, उसको बाहर कर देंगे हॉस्टल से, ठीक है। लेकिन उसको किसी कमरे में डंप नहीं कर सकते आप, किसी हॉस्टल किसी कमरे में खराब वस्तु को बंद करके नहीं रख सकते, ये नियम है, क्योंकि उससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। ए वे बी दोनों। शयन गृह का रखरखाव वार्डन की किस प्रकार का कर्तव्य है, सामान्य, प्रशासनिक, इनमें से कोई नहीं। शयन गृह का रखरखाव, है ना, आंसर दें, है ना, प्रशासनिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। बच्चों को डाइनिंग हॉल में भोजन के दौरान सदन की निगरानी कौन करेगा, कैप्टन, प्रीफेक्ट, वाइस कैप्टन, वार्डन, आंसर दें, कौन करेगा, आंसर दें। 100 क्रॉस करो, और संडे को मैराथन है, मैं फिर कह रहा हूँ, और वो भी ताबड़तोड़ मैराथन है ना। क्या लिखाऊं, ऐसे लिखूंगा ताबड़तोड़ मैराथन, बिल्कुल नए 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 60 के आसपास तो तैयार कर चुका हूँ मैं क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो तैयार कर लिए मैंने, 40 क्वेश्चन और 3-4 दिन में तैयार कर लूंगा बढ़िया छाट छाट के। तो अपन क्या कर देंगे, क्रांति कर देंगे, तो इस संडे करेंगे अपन क्रांति, ठीक है। तो ऐसे लिख दूंगा, संडे का दिन है क्रांति का दिन है। चलो भाई, बच्चों के डाइनिंग हॉल में भोजन के दौरान सदन की निगरानी कौन करेगा, वार्डन, कौन करेगा, वार्डन, कौन करेगा, वार्डन। सदन की निगरानी कौन करने वाला है, वार्डन साहब जो सदन की निगरानी करने वाले हैं। बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता है, उपस्थिति लेना, स्टैंड बाय, औचक निरीक्षण, इनमें से कोई नहीं, आंसर दे, बताएं भाई। ग्रेजुएशन होना जरूरी है हॉस्टल वार्डन के लिए, क्या होना जरूरी है, ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बाकी सब ठीक है। आंसर दो भाई फटाफट, ठीक है ना, शेयर कर दो, लाइक कर दो बच्चों। आई एम न्यू स्टूडेंट मनीष पाल। तो मनीष, जो बच्चे नए उनको बता दूं, मैंने बहुत सारी मैराथन कर दी हैं, कुछ मैराथन 70-80 हज़ार में पहुंच गई हैं, कुछ मैराथन 50,000 में पहुंच गई हैं। सबसे अधिक मैराथन अपनी है यूट्यूब पर, ये जान करके मुझे अच्छा लगता है। मैं हर संडे को मैराथन लेता हूँ, इस बार संडे को मैराथन नहीं की, इस बार विशेष मैराथन लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, स्पेशल एडिशन मैराथन, ठीक है ना, जो कि 6 के 6 टॉपिक को कवर करेगी। हर टॉपिक में से जो होंगे वो लगभग लगभग मैं 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन पकड़ लूंगा। तो 6 टॉपिक है तो 20 क्वेश्चन पकड़ लेंगे, 6 दूनी 12, लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास की मैराथन होगी। इस संडे को कनेक्ट रहोगे आप मेरे से, ठीक है ना। और साथ में यशवर्धन सर अड्डा 247 करके मैंने जो है वो व्हाट्सएप पर भी एक जो है वो कम्युनिटी बनाई है, YSHVRDHN सर अड्डा 247, है ना। तो ऐसे करके आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो लगातार कनेक्टिविटी बढ़ा के रखो चौक बोर्ड यश के माध्यम से, CHALKBORDYSH टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इस संडे के दिन आपको जुड़ना है मुझसे, मैं इसलिए घोषणा कर रहा हूं क्योंकि नए क्वेश्चन होंगे, हल करोगे फायदा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का मतलब जो बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की व्यवस्था जो है उसको रोल कॉल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, रोल कॉल कहते हैं। उपस्थिति तो हर दिन हो रही है, स्टैंड बाय का मतलब होता है कि जब लाइट चली जाए तो जनरेटर की व्यवस्था। औचक निरीक्षण जो है सरप्राइज कभी भी हो सकता है। उपस्थिति को लेकर के जो भी व्यवस्था दी गई है, हाँ 4.0 एग्जाम से पहले हो जाएगा। उपस्थिति से जो व्यवस्था, रोल कॉल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रोल कॉल। एकदम से जो उपस्थिति दर्ज की जाती है, उपस्थिति को सुनिश्चित जो किया जाता है, एश्योर्ड जो किया जाता है, वो रोल कॉल से किया जाता है। रोल कॉल कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, ठीक है ना, 17 रोल कॉल हो सकते हैं स्कूल के अंदर। आवासीय विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई गई है, तटस्थ नीति, कोई विशेष नीति नहीं है, शून्य सहनशीलता नीति, सहनशीलता नीति। देखो इतने रिवीजन के बाद भी क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन, ये देखने वाला विषय वस्तु है ना। तो संडे के दिन तैयार रहना, धमाकेदार, है ना, सनसनीखेज, ठीक है। तो यहां पर कोई शून्य सहनशीलता नहीं, तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भाई। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के स्कूल प्रशासन किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा, तो इसे कहते हैं शून्य सहनशीलता नीति,
जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहते हैं कि बच्चे की व्यवस्थाओं के अंदर, बच्चे के आराम में, बच्चे के शिक्षण में, बच्चे की सुरक्षा में, बच्चे के स्वास्थ्य में कोई भी खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके लिए स्कूल ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना रखी है। क्या बना रखी है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना रखी है। शेयर कर दो एक बार, धमाकेदार तरीके से, मजा आ जाए। क्या करोगे क्लास को? एक बार शेयर करोगे। मैं करूं शेयर? आप तो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? तो शेयर करनी पड़ेगी क्लास को। क्या करना है आपको? शेयर करना है, ठीक है ना? जितनी अधिक शेयर होगी सब तक क्लास पहुंच जाएगी। ये शेयर कर दिया अपन ने, ठीक है ना? लगो लगो थोड़ा करो, है ना? तो सुने सहनशीलता नीति है। रेत की बाल्टी पर कौन सा रंग होगा? आग बुझाने के लिए रेत की बाल्टियां होती हैं, ठीक है ना? तो सब बच्चे आ जाओ, जुड़ जाओ। संडे के दिन जुड़ना मत भूलना। मैंने बहुत सारी मैराथन की है और अब संडे को फिर मैराथन। मैं बार बार इसलिए घोषणा कर रहा हूँ क्योंकि इस बार मेरे को 500 प्लस स्टूडेंट चाहिए क्लास में। कम से कम मेरा टारगेट है कि मैं 500 का आंकड़ा क्रॉस करूँ, और एक क्रॉस का आंकड़ा आप मेरे को कराओगे। मेहनत तो मैं कर लूंगा और कर भी रहा हूँ आप लोगों के साथ में ना। और मेहनत नहीं करेंगे तो करेंगे क्या फिर? छाछ बनाएंगे क्या? है ना? अब बिल्कुल स्वागत है ना, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अगर हम बातचीत कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लाल कलर होगा। कौन सा कलर होगा? लाल कलर जो है वो यहाँ होगा। छोटे ब्रेक के दौरान छात्रों को किसकी अनुमति नहीं होगी? What will the student not allowed to be during the short breaks? To drink water? बताएं भाई फटाफट, आंसर दें, आंसर दें। ठीक है, तो क्या होगी? हॉस्टल में जाने की अनुमति, आराम से बैठने की अनुमति, पानी पीने की, बाथरूम जाने की अनुमति, है ना? कौन सी अनुमति नहीं होगी? हॉस्टल जाने की अनुमति नहीं होगी। हॉस्टल जाने की, शॉर्ट ब्रेक के दौरान हॉस्टल जाने की अनुमति बच्चों को नहीं दी जाएगी, ये याद रखना, ठीक है ना? चले भाई, माता पिता व बाहरी व्यक्तियों परिचय से मिलने के लिए कौन सा दिन तय किया गया है? माता पिता, और अभी भी देखो क्वेश्चन गलत करने, कराया भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर भी बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? हाँ, और संडे की उद्घोषणा कर चुका हूँ। इस संडे को जोरदार मैराथन आप लोगों के लिए, लेकिन 500 स्टूडेंट बिल्कुल चाहिए। अपन 400 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना ये काफिला जो है ना, ये और बड़ा और मजबूत हो। मुझे और सहयोगी चाहिए मेरे अगल और बगल में, ठीक है ना? और वो सहयोगी आप लाके दोगे मेरे को, ठीक है ना? है ना? सबका भला हो जाएगा। तो दूसरा शनिवार क्या होगा? दूसरा शनिवार, दूसरा शनिवार जो है ये एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में कि हर दूसरा शनिवार जो है यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा मिलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एमटी स्टाफ को छात्र के अनुरोध पर ताला खोल देना चाहिए, दलदली क्षेत्र में रेत भर देनी चाहिए, शैक्षणिक समय में छात्रावास खुले रहेंगे, ए वे बी दोनों सत्य हैं। बताएं भाई, आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें। बताएं भाई, है ना? तो क्या होगा? निर्णय कौन कौन सकते हैं? दलदली क्षेत्र में रेत भर देंगे। एमटी स्टाफ छात्र के अनुरोध पर ताला खोल देगा। एमटीएस मतलब जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो फोर्थ ग्रेड है, वो बच्चों कहने में ताला खोलेगा तो फिर तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, नहीं। शैक्षणिक समय में छात्रावास खुले रहेंगे, बिल्कुल नहीं। जब स्कूल चलेगा तो छात्रावास बंद रहेगा, जब छात्रावास में बच्चे होंगे तो स्कूल बंद रहेगा, ठीक है ना? ये भी गलत, ए वे भी दोनों हो ही नहीं सकता। तो केवल भी दलदली क्षेत्र जो है, क्योंकि ये हमारे इसका बहुत बड़ा जो है वो कैंपस है, तो वहाँ दलदली क्षेत्र हो सकते हैं जंगल के अंदर, तो वहाँ रेत भर के उनको बंद कर देंगे जिससे छात्रों को सुरक्षित किया जा सके, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द मार्शी एरिया शुड बी फिल्ड विद द सैंड। बच्चों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी व्यक्तिगत बैठक करेगा? माता पिता, वार्डन, टीचर्स, केवल टीचर्स, माता पिता, केवल वार्डन, सभी। वो विल बी द पर्सनल मीटिंग गिवन द इन्फॉर्मेशन अबाउट ए चिल्ड्रन। तो कौन करेंगे मीटिंग? यहाँ पर करेंगे माता पिता, वार्डन और टीचर। बच्चे के बारे में जानकारी देने के लिए पर्सनली माता पिता के साथ बैठकर क्या करेंगे? इनको मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। ईएमआरएस विद्यालय की स्थापना किस वर्ग के छात्रों के लिए की गई है? किस वर्ग के छात्रों के लिए की गई है? आंसर दें, किस वर्ग के छात्रों के लिए की गई है? बताएं भाई, आंसर दें। किस वर्ग के छात्रों के लिए की गई है? एसटी, पीवीटीजी, एवीबी दोनों, केवल ए। एसटी, पीवीटीजी, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। आंसर दें। सर योर वॉइस इज वेरी स्लो, प्लीज स्पीक लाउडली। बिल्कुल मैं तेज बोलता हूं, ठीक है गोविंद कुमार।
मैं तेज बोल रहा हूं तो क्लास में शेयर होनी चाहिए दबा करके, है ना। सब लाइक करोगे स्पीड से और शेयर करोगे स्पीड से, ठीक है ना। चले भाई, आजा आंसर दे। एस टी, पीवीटीजी, ए वे बी दोनों, केवल ए। द ईएमआरएस विद्यालय हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ ए वे बी दोनों, एस टी एंड पीवीजी। एस टी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पीवीटीटी वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप जो है उसके लिए, स्पेशल वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप जो है जो बहुत कम संख्या के अंदर है उनके लिए, पीवीटीजी ग्रुप के लिए, है ना, और साथ ही एसटी के लिए। तो ए वे बी दोनों होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, सोलरिटी का आशय है, ये पेड बैच क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, है ना, स्पेशल पेड बैच क्वेश्चन, और मेरा स्पेशल बैच भी आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का। सोलरिटी का आशय हॉस्टल, हाउस, आश्रम, उपरोक्त सभी। आंसर दें। तो पीवीटीजी जो है वो वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है ना, बहुत कम संख्या में जो होता है, ठीक है, साथ में जिनकी बहुत कम संख्या में दिखते हैं वो, ठीक है ना। सर पीवीटीजी का फुल फॉर्म बताओ भाई, है ना, वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी का मतलब, है ना। तो हॉस्टल, आश्रम, हाउस, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी भाई, सोलिसिटी का मतलब क्या, हॉस्टल भी हो सकता है, आश्रम भी है, हाउस भी है, ठीक है ना, साथ में हॉस्टल भी है, उपरोक्त सभी, ऑल। एक हॉस्टल के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: बच्चों का सामाजिक रूप से समायोजित करना, भावनात्मक रूप से संतुलित करना, नैतिक रूप से ईमानदार बनाना, उपरोक्त सभी। ए हॉस्टल हैज द फॉलो ऑब्जेक्टिव्स। आंसर दें। मेरी बुक आज भी डिस्कशन करके आया हूं, फाइनल उस स्टेज के अंदर है, बस 250 में रिलीज होने वाली है बुक, है ना। चलो भाई, थोड़ा धैर्य रखो, आंसर दो फटाफट इसका। शेयर करो, शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो, 200 के पार पहुंचाओ क्लास को, 10 मिनट की क्लास में देखते हैं। और याद रखना, इस संडे को मां मैराथन है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अपना टारगेट है 500, अपना पूरे देश का बच्चा पढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूं बहुत सारे बच्चे आकर के पढ़े क्लास में ना, ठीक है ना। तो पीवीटीजी का बता दिया, है ना, वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है। यहां है उपरोक्त सभी, है ना। यहां बच्चों को सामाजिक रूप से समायोजित करना है, साथ में ही मतलब समाज में सामुदायिकता का विकास करना है, एक जुड़ करके काम कर सके समूह समुदाय के अंतर्गत, ठीक है। भावनात्मक रूप से संतुलित करना है, इमोशनली बैलेंस हो बच्चा, नैतिक रूप से ईमानदार बनना चाहिए बच्चा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एक और है इसकी, एक और है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए बच्चा, हेल्दी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ईएमआरएस में कुल बच्चों की संख्या होगी पूर्ण संचालित विद्यालय में 480, 500, 260, 250। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन ईएमआरएस फुल फ्लेज्ड स्कूल? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर पता होगा आई थिंक, है ना, ठीक है ना। नहीं, मैं तो सरस्वती की कृपा है रेशमा जी, है ना, अपना तो क्या है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, अपना कुछ नहीं है साहब, जो है वो, है ना, परम पिता जो अलग अलग रूपों में बैठा है, जो सृष्टि में विद्यमान है। 480 के अंदर फुल फ्लेज्ड का मतलब जो 100% संचालित है पूरी सुविधाओं के साथ में। 240 तो बॉयज हैं और 240 गर्ल्स। संख्या कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बड़ी संख्या में छात्रों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए दिशा निर्देश है, स्पष्ट संचार, जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन, फीडबैक तंत्र, उपरोक्त सभी। द गाइडेंस for the effective management of the large number of the student are clear communication, delegation of responsibilities, feedback mechanism, all of the above। बताएं भाई। तो यहां पर जब हम बच्चों के प्रभावी प्रबंधन को देखते तो लगभग 14 से 15 पैरामीटर्स को फॉलो करता है, जिसके अंदर स्पष्ट संचार है, ठीक है ना, जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन है, फीडबैक तंत्र है, मुलाकात की नीतियां हैं, ठीक है ना, बच्चों की सुरक्षा है, सेफ्टी है, गाइडलाइंस है, पर्यवेक्षण है, निरीक्षण है, कई सारी चीजें। तो यहां पर जो है अगर बात करूं उपरोक्त सभी, यहां पर स्पष्ट संचार तंत्र, अगर बच्चों बड़ी संख्या में मौजूद है और अगर उन्हें मैनेज करना है तो उनके लिए गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कब उठ रहे हैं, कब जग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कब सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ बैठना है, नियम क्या है हॉस्टल के, उनको हॉस्टल की सभी गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए। और जब क्लियर कम्युनिकेशन होगा वार्डन के साथ बच्चों का, तब किसी भी तरीके से कियोस नहीं होगा, भगदड़ नहीं मचेगी बच्चों के अंदर, बच्चे जान जाएंगे उन्हें कैसे और ले रहे हैं। जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकेला वार्डन सब कुछ नहीं कर सकता, हेल्पर भी होगा, क्लीनर भी होगा, यहाँ पर सुपरवाइजर भी होगा, ऑफिस असिस्टेंट भी होगा, फिर साथ में पर हॉस्टल के अंदर कैप्टन, वाइस कैप्टन और प्रीफेक्ट्स की भी नियुक्ति करेंगे, तो उनके माध्यम से जो है काम को बांट करके हॉस्टल का प्रॉपर प्रबंधन करेगा, जिससे भगदड़ ना मचे।
फीडबैक तंत्र, बच्चों को अगर शिकायत है, बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो रही है सुरक्षा संबंधी, खाने संबंधी, रहने संबंधी, तो एक फीडबैक तंत्र किया जाएगा जिसके अंदर वो अपनी जो है वो जो भी उनके अंदर जो भी शिकायत है वो उसको फीडबैक के अंदर वार्डन्स को सूचित कर देंगे और उनकी उस शिकायत का निवारण हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी सामान्य स्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कॉमन स्पेस इज फॉल्स? बताया भाई, ये लड़के और लड़कियों के लिए तटस्थ स्थान होगा, यह आकर्षक व क्रियात्मक होगा, यह छात्रों के मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा, सामान्य स्थान केवल बच्चों के अनुशासन संबंधी दिशा निर्देश देने के लिए होगा, दिस विल बी ए न्यूट्रल प्लेस फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स, इट विल बी ए अट्रैक्टिव एंड द फंक्शनल, स्टूडेंट इंटरेक्शन विल बी प्रमोट हायर, the common area will be only for the giving a discipline related guidelines to the children. राइट आंसर बताओ। बुक में बहुत रॉन्ग आंसर है तो उसके अंदर अड्डा 247 जो है वो पब्लिकेशन है बच्चों, है ना, आप वहां जाएं, ठीक है ना, वहां आप शिकायत करें उस विषय वस्तु की, ठीक है ना। और बात रही किताब में गलती होने की, तो आयोग के प्रश्न पत्र में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, है ना, बहुत सारी गलतियां होती हैं। पीसीएस के पेपर में भी 6 से 7 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। और गलतियां अगर बड़ी हैं तो आप 24/7 पर हेल्प एंड सपोर्ट पर आप फोन करके उन गलतियों को निदान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी की क्लास, यूपीएससी की क्लास, चलो भाई, भाई गुरुकुल 4.0 की क्लास 6 तारीख से चालू है, मेरी स्पेशल बैच की क्लास 6 तारीख से चालू है, 6 अक्टूबर से। यहां बताओ क्या आंसर दोगे? सी आएगी आशु चौधरी, 6 तारीख से आएगी। बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा? राइट आंसर। अरे सामान्य स्थान केवल बच्चों को अनुशासन संबंधी दिशा निर्देश देने के लिए होगा, यह कथन असत्य है। सामान्य स्थान लड़के और लड़की आपस में उसको साझा कर सकते हैं, जो कॉमन स्पेस है, जैसे लाउंज एरिया, मनोरंजन कक्ष, एकेडमिक ब्लॉक का मनोरंजन कक्ष, ठीक है ना। ऐसे बॉयज और गर्ल्स के दोनों हॉस्टल में अलग अलग मनोरंजन कक्ष है, लेकिन कॉमन भी होगा, जहाँ खेलकूद की गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह चलेंगे, अंतर विद्यालय गतिविधियां जहां चलेंगी। साथ में आकर्षक क्रियात्मक होना चाहिए, आकर्षक होगा, लोगों के बैठने का मन करेगा, कार्यात्मक होगा, बहुत सारी चीजें करने के लिए होंगी, तब बच्चे जाके बैठेंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे अपना। यहां छात्रों के मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। देखो, बड़ी संख्या में छात्रों को संभालने के लिए ये पहला है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पैदा की जाए, सीबीएम पैदा की जाए। सीबीएम पैदा कैसे होगी? जब सीनियर छात्र जूनियर छात्रों से मिलेंगे, हॉस्टल को घुमाएंगे, हॉस्टल के नियम कानूनों के बारे में बताएंगे, हॉस्टल की अच्छाइयों को बताएंगे, पढ़ाई के माहौल को बताएंगे, खेलकूद की एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, तो एक भरोसा जागेगा। और जब भरोसा जागेगा तो मेलजोल बढ़ने से भरोसा जागेगा। अगर हमने बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खींच दी और छात्रों को आपस में बात करने ही नहीं दी, तो फिर दिक्कत है। अलगाव को तो सुनिश्चित करना है, लेकिन वो रहने के स्तर पर अलगाव को सुनिश्चित करना है। बाकी गतिविधियां साथ करवाई जाएंगी जिससे बच्चों के अंदर भरोसा बढ़े, स्पष्टता बढ़े, वो जाने हॉस्टल और आवासीय विद्यालय के नियमों को और वहां की खेलकूद गतिविधियों को और पढ़ने के माहौल को। तो यहां पर जो केवल अनुशासन को बताने के लिए नहीं होगा, ठीक है। अभी आशु चौधरी को मैं कह चुका हूं, आशु जी आपकी क्लास 6 अक्टूबर चलेगी, ठीक है ना। आपने बैच लिया, 20,000 बच्चों ने और बैच लिया है, ठीक है ना। अभी मैं चाहता नहीं हूं किसी को ब्लॉक करना, खान साहब है ना। बुक के लिए सतीश कांटेक्ट नंबर की आवश्यकता ही नहीं, अभी मैं आपको बुक के बारे में बता दूंगा, आप खरीद लेना, ठीक है ना। चलो भाई, ओके। Which of the following statement about the common false? The common area will be only for the giving discipline related guidelines to the children is a wrong, ठीक है ना। आइस ब्रेकर गतिविधियां क्यों आवश्यक है? आइस ब्रेकर लिखा हुआ भैया ना, ये आइस ब्रेकर लिखा हुआ है। आइस ब्रेकर गतिविधियां क्यों आवश्यक है? आइस ब्रेकर गतिविधियां, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको पेड बैच के। आइस ब्रेकर गतिविधियां क्यों आवश्यक है? छात्रों को एक दूसरे को जानने में सहायक है, बर्फ तोड़ना, पुरुष व महिला छात्र का अलगाव सुनिश्चित करने में सहायक है, बच्चों का बर्फ पर नाचना। बताओ भाई, है ना। वाई आर द आइस ब्रेकर एक्टिविटीज नेसेसरी? हैव स्टूडेंट टू नो ईच अदर, ब्रेकिंग द आइस, इट इज द हेल्पफुल इन द एश्योरिंग द सेपरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन डांसिंग ऑन आइस। यस, आंसर दें। सर बुक परचेज किए हुए हैं, सतीश सिंह जी बुक परचेज किए हुए हैं, तो फिर क्या पूछना है ना। और संडे के दिन तैयार है ना भाई, महामैराथन। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो क्या? पेड बैच के क्वेश्चन का लेवल है ये। बताओ क्या होगा? अरे अलगाव सुनिश्चित नहीं करना,
है ना, यहां पर है छात्र को एक दूसरे को जानने में सहायक। आइस ब्रेकर गतिविधियां, कार्यशालाएं, जब बच्चे नए हॉस्टल में एडमिशन होते हैं तो सीनियर और जूनियर्स का मेल मुलाकात किया जाते हैं। आइस ब्रेकर गतिविधियों का मतलब यह है कि डिबेट कंपटीशन करा दिया, नाच गाने का कंपटीशन करा दिया, आपस में अंताक्षरी खिला दी, दम से साज खिला दिया, रात को जो है वो आपके जो है वो क्या कहते हैं, वो कौन सी जहाँ बीच में आग लगा करके डांस डूंस करते हैं, ठीक है ना, कोई चित्रकला प्रतियोगिता रखवा ली। इन्हें आइस ब्रेकर गतिविधियां कहते हैं कि जो बच्चा हॉस्टल के अंदर नया आया है उसको थोड़ा फ्रेंडली माहौल मिले और वो वहां पर एडजस्ट हो पाए, वहां के माहौल को जान पाए। उस माहौल को जनाने के लिए जो गतिविधि होती है उसे आइस ब्रेकर गतिविधि कहते हैं। ओके, तो ये बड़ी संख्या में बच्चों के छात्र संचालन के लिए एक आवश्यक गतिविधि, जिससे छात्र उस हॉस्टल को, उस आवासीय विद्यालय के माहौल को समझता है, उसके व्यवहार को समझता है। तो यहां पर बर्फ तोड़ने का मतलब ही नहीं है मजदूर थोड़ी ना है, पुरुष और महिला का अलगाव सुनिश्चित करने के लिए तो अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, वो हम अलग बात कर चुके हैं कई बार। बच्चों का बर्फ पर नाचना ये भी ठीक नहीं है और अलग लोग आ जाएगी, सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए, हेल्प द स्टूडेंट नो ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों का सामुदायिकता के निर्माण के लिए आवश्यक मानक है बच्चों में। द एसेंशियल स्टैंडर्ड फॉर द बिल्डिंग कम्युनिटी अमॉन्ग द चिल्ड्रन आर, कार्यशालाएं, संघर्ष समाधान, उत्सव, सभी। आंसर दें। संडे का टाइमिंग, गगन यादव, संडे का टाइमिंग देखो, भी मैं बोल दूंगा आपको, लगभग मैं 10 से 12 सुबह क्लास दूंगा, लेकिन फिर भी आप चैनल पे बने लेना गगन जी, है ना, ठीक है ना। हो सकता है मेरा प्रकटीकरण रात को हो सकता है मेरा प्रकटीकरण सुबह ही हो जाए, है ना, ठीक है ना। अभी तो मैंने केवल मात्र आकाशवाणी की है, ठीक है, ओके, हाँ, यस सर। मगध सम्राट, अरे वाह, उर्फ ओणम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। शालू सोनकर, पीहू, मनीषा, सुरेंद्र, सोमू, है ना। आंसर दे भाई, तो क्या होगा? ऑल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। कार्यशाला आयोजित करो, है ना, जिससे भरोसा जागे। संघर्ष समाधान करो, कम्युनिटी के अंदर संघर्ष समाधान का मतलब अगर बच्चे किसी आपस में लड़ लिए या फिर आसपास के गांव वालों से लड़ लिए तो संघर्ष समाधान के लिए मध्यस्थता करना, पैरामीटर्स फॉलो करना, उत्सव बनाना, त्योहार बनाना, तो सभी, है ना। इससे तो जानेंगे, इससे तो सामुदायिकता का निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नियमित चेक इन बैठक आयोजित की जाएंगी, क्यों? मार्गदर्शन देने के लिए, छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए, छात्रों को हॉस्टल से निकालने के लिए, ए व बी दोनों। नियमित चेक इन प्रक्रिया, आंसर दें। केवल 10 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, है ना। आज पेड़ में हल कराने से पहले आपको हल करा दिए मैंने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा ना, है ना। अरे दूर नहीं है संडे, इस बार संडे का टारगेट सुन लो आप लोग मेरे से, है ना। आपको लग रहा है मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना, पूरी ईमानदार से कर रहा हूं। इस बार 500 प्लस का आंकड़ा चाहिए मेरे को क्लास में। 400 बच्चे तो पढ़ा रहे हैं अपन, लेकिन पूरा भारत दे रहा है। मेरा तेलंगाना, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा झारखंड, मेरा बिहार, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा एमपी, मेरा गुजरात, मेरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, दीदी का बंगाल, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, कश्मीर, लद्दाख, किसी का नाम नहीं लूंगा तो लगेगा कि अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा हूं, ठीक है ना। और 7 के अंदर ही अगर मैं बातचीत कर लूं तो उत्तराखंड, ठीक है ना, सिक्किम में बाढ़ आ गई, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और 7 के अंदर अगर चर्चा कर लूं इस विषय वस्तु की तो पूर्वोत्तर के राज्य मेरे अपने, ठीक है, तो सबको आना है ना। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, ठीक है। आंसर दो इसका, क्या उत्तर होगा, ठीक है ना। तो डी, ए बी दोनों। मार्गदर्शन देने के लिए आसान था, कई लोगों ने तुक्का भी लगाया, फिर भी चलेगा। छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए, है ना, तो ए बी दोनों होगा। नियमित चेक इन, why will be regular check-in is the A to provide the guidance to address the concern of the student, A will be both is right। छात्रावास के छात्रों व स्थानीय समुदाय के मध्य संबंध मजबूत करने के लिए आवश्यक है चेक इन, सामुदायिक सेवा, आइस ब्रेकर गतिविधियां, बी व डी दोनों। आंसर दें। To strengthen the relationship between the hostel student and the local community, it is the necessary to check in community services, icebreaker activities, both B and D। Answer it। Answer it। सुभाष, शालू, सोनकर, ईशा, निशा, शॉट, जयश्री, विमल, शालू, शुभम पटेल, ठीक है ना। तो मैं श्रद्धा बैरवा, मगध सम्राट भी खुद क्लास में मौजूद है, तो मैं तय कर लूं कि इस बार अपन 500 प्लस जाएंगे इस संडे को, है ना। मजा तभी आएगा जीवन में, ठीक है ना, है ना। तुम बहुत सारे बच्चे लेके आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, क्या होगा बताओ, आंसर दो। अरे डी नहीं होगा बच्चा, बी, सामुदायिक सेवा, है ना, कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज करेंगे बच्चे, गांव के अंदर जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, किसी मेले, कोई मेला लग रहा है, एनसीसी की अगर ड्यूटी लगी है वहां पर, तो हो सकता है कि एमआरएस के बच्चों को कहा जाए कि आप वहां जाके ड्यूटी दो, ठीक है ना। तो ड्यूटी दे रहे हैं, तो सामुदायिकता का विकास ऐसे ही तो होगा।
कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे होगी? जब लोग आपस में मिलेंगे, ठीक है ना। यहां पर चेक इन का तो मतलब है कि छात्रों की चिंताओं, छात्रों से बातचीत करना, छात्रों में भरोसा जगाना, जो वार्डन करेगा चेक इन, चेक करेगा सब कुछ ठीक तो है। आइस ब्रेकर गतिविधियां तो बच्चे आपस में करने वाले हैं, स्कूल प्रशासन करवाएगा। सामुदायिक सेवा जो है वो समुदाय के साथ में बच्चों का बच्चों से मिलन और बच्चों का आसपास के समुदाय से मिलन, जो कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से होगा, जिसके अंदर एनसीसी गतिविधियां हैं, स्काउट की गतिविधियां हैं, कोई जागरूकता अभियान चलाना है, पेड़ लगाना है, ठीक है ना, कोई कार्यशाला आयोजित करानी है, कोई गांव के ट्राइबल एरिया के गरीब बच्चों को पढ़ाना है, छोटे छोटे बच्चों को, 12वीं क्लास के बच्चों का एक समूह बनाया और कहा कि आज बच्चों को जाकर के एबीसीडी सिखा के आओगे, और गवर्नमेंट इस कार्यक्रम को आयोजित करा रही है और बच्चे जाके पढ़ा रहे हैं, तो उस जो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं उनमें जाकर को बच्चे पढ़ाने के लिए हैं, तो सामुदायिकता का विकास होगा, कम्युनिटी बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन बी जो है वो केवल और केवल होगा। वार्डन छात्रों के साथ कितनी बार नियमित छात्रावास की बैठकें आयोजित करनी चाहिए? हाउ ऑफन द शुड द वार्डन कंडक्ट अ रेगुलर हॉस्टल मीटिंग विद द स्टूडेंट? कल एक छात्रा ने मेरी आंखें खोल दी, क्या सर पुराने क्वेश्चन करवा रहे हो? मैंने कहा मेरा जो है उसमें ये है कि रिवीजन हो जाए आपका, कि नहीं सर नए क्वेश्चन ले आओ, है ना, हम हमारा डेटा खर्च करके आते हैं आपकी क्लास में उम्मीद से। मैंने कहा चलो ठीक है, कि एक छात्र ने जो है वो गुरु को जो है वो जगाया, उसको सही राह पर लाया, उसके लिए धन्यवाद आपका ना। तो आपसे इस बार से इस क्लास में आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में एक घोषणा और मैं कर रहा हूं आपके लिए, 2-3 दिन अपन शायद क्वेश्चन हल करेंगे। सोमवार से इस क्लास के अंदर एनसीपीसीआर जो संस्थान है उसके द्वारा हॉस्टल की गाइडलाइंस दी गई हैं। मैं आपको 4 दिन लगातार थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जो हॉस्टल्स को लेकर के जो गाइडलाइंस दी गई है ना, तो उसके के अंतर्गत मैं आपको 4 दिन जो है लगातार थ्योरी पढ़ाऊंगा इसी क्लास के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इस क्लास में आपको थ्योरी मिलेगी 4 दिन, जो गाइडलाइंस दी गई है हॉस्टल्स के लिए, उन गाइडलाइंस को अपन पढ़ेंगे, ठीक है, 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। चलो भाई, अब आंसर दो। तो लगभग जो है अगर बात कर लें तो जब उनका मन हो, सेमेस्टर में एक बार, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, तो महीने में एक बार है ना, वंस इन अ मंथ। भाई पखवाड़े के अंदर हाउस मीटिंग तो होगी, जिसको लीड प्रिंसिपल करेगा, लेकिन साथ में वार्डन भी मीटिंग करेगा, है ना, वार्डन भी जो है मीटिंग करेगा। अब हाउस मीटिंग और वार्डन की मीटिंग दोनों अलग अलग है। पखवाड़े में 2 बार मीटिंग हो रही है 15 दिन के अंदर, वो प्रिंसिपल कर रहा है, ठीक है ना, वार्डन साथ में ही है, उसके साथ में वार्डन भी एक बार मीटिंग करेगा, वो महीने में एक बार होगी। एक शब्द का प्रयोग कितने विद्यार्थियों पर किया जाता है? वार्डन, है ना, वार्डन का प्रयोग, है ना, वार्डन जो है, मैं हिंदी में लिखता हूं यहां पे, वार्डन जो है, वार्डन का प्रयोग कितने विद्यार्थियों पर किया जाता है? कितने विद्यार्थी होंगे जो वार्डन की स्थिति को देखेंगे यहां पर? तो 40 से 60 विद्यार्थियों पर, है ना। खास करके अगर हम रेशो की बात कर ले तो मोटा मोटा रेशो एक वार्डन इज इक्वल टू 50 बच्चे का रेशो जो आता है। लेकिन फिर भी मैंने कई बार आपको बताया, संख्या इससे कम भी हो सकती है, संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है ना। तो संख्या इससे कम और ज्यादा दोनों हो सकती है। तो यहां पर अगर अपन पकड़ लें तो 60 से 80 का रेशो जो है परफेक्ट बैठता है। संख्या कम भी हो सकती है इससे, ठीक है ना। चलें भाई, जो गाइडलाइंस के मुताबिक जो बात है, गर्ल्स हॉस्टल में हेतु प्रबंधन का कितना प्रतिशत शिक्षक महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए? आंसर दें, है ना, ठीक है। चले भाई आंसर देवे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो 50% आरक्षित होना चाहिए। फॉर ए गर्ल्स हॉस्टल हाउ मच ए परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट एंड द टीचर्स आर रिजर्व्ड? 50% भाई, है ना। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी, है ना। मैं आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 4 दिन के अंदर आपको एनसीपीसीआर की जो है गाइडलाइंस पढ़ाऊंगा, तो तैयार रहना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। 4 दिन गाइडलाइंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो उन गाइडलाइंस को पढ़ लेना आकर के, वो बहुत उपयोगी होगी। उन गाइडलाइंस में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, दिख जाएंगे वहां पे। तो सोमवार से थ्योरी, ठीक है, तैयार है सब बच्चे? तो यहाँ पर जो छात्रों को शैक्षणिक मामलों को संभालना, छात्रों के लिए वित्तीय प्रबंधन करना, पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना। एज ए हॉस्टल वार्डन व्हाट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? द हैंडलिंग द एकेडमिक अफेयर ऑफ द स्टूडेंट, द टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द हॉस्टल, द ऑर्गेनाइज द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड टू एंश्योर द सेफ्टी वेलबींग ऑफ स्टूडेंट। तो छात्रों की सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करना है। पढ़ाई देखने के लिए तो स्कूल है ना, ठीक है ना। छात्रावास का वित्त प्रबंधन देखने के लिए अलग से स्टाफ रखा हुआ है, बाबू लोग बैठे हैं। पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अलग से भी स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पाठ्येतर गतिविधियां मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, स्पोर्ट्स के लिए पीटीआई साहब मौजूद है, ठीक है ना, कल्चरल टीचर मौजूद है। तो यहां पर जो है ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लास को शेयर कर दो और सबको बता दो कि सर ने आज से नए क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और संडे की रात की मैराथन याद रखना, 8 से 10 मैराथन है मेरी, है ना। धमाकेदार 500 प्लस बच्चे पढ़ाएंगे अपन उस मैराथन में। कितने पढ़ाएंगे? 500 प्लस स्टूडेंट अपन जो है अपना टारगेट है उसके अंदर। और मजा आ जाएगा पढ़ के। 2 टॉपिक पूरे करवाऊंगा थ्योरी के साथ में 70 क्वेश्चन, ठीक है ना।
जलवा कर देंगे अपन। छात्रावास में नियमित आधार पर लड़कियों की कौन सा कमी परीक्षण आयोजित किया जाता है? विच डिफिशियंसी टेस्ट कंडक्ट फॉर ए गर्ल्स रेगुलरली बेसिस इन द हॉस्टल। लड़कियों में अक्सर किस चीज की कमी पाई जाती है? तो अगर हम बात करें आयरन, है ना, आयरन की कमी पाई जाती है, ठीक है ना। हम जब लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो सरकारी स्कूल के अंदर आयरन की गोलियां जो है वो दी जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे खून के अंदर जो है वो आयरन की कमी पाई जाती है, ठीक है ना। उसके कई सारे जो है वो लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि लड़कियों का शरीर जटिलताओं के साथ मौजूद होता है, तो वहाँ पर उसको आयरन कमी देखने को मिलती है। आयरन की कैप्सूल्स देते हैं। लाइक कर दो, लाइक। इतने कंजूस मत बना करो, है ना, नहीं तो मैं फिर कोर्स बेचने लग जाऊंगा अभी। ठीक है ना। आयरन है ना। छात्रावास से विद्यार्थियों को क्या लाभ है ना, बताओ। सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता, अनुशासन, उपरोक्त सभी। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द हॉस्टल स्टूडेंट्स? द सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, डिसिप्लिन, कॉपरेशन, नॉट कॉर्पोरेशन, कॉपरेशन, सेल्फ डिपेंडेंसी एंड ऑल ऑफ द बो। बताएं भाई, सिंपल सा प्रश्न है। तो छात्रावास से बच्चों में सहयोग की भावना भी आती है, अनुशासन भी आता है और आत्मनिर्भरता भी आती है ना। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों के अंदर। तो यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन। छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर दें। छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन करना, अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, साथी की भावना और साथ रहने की भावना, उपरोक्त सभी। छात्रावास जीवन का क्या उद्देश्य? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्टल लाइफ? द कंडक्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, द अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट टाइम फॉर द स्टडी एंड रिसर्च, द कैंपेनियन स्पिरिट एंड स्पिरिट ऑफ द लिविंग टुगेदर, ऑल ऑफ द बो। तो यहां क्या होगा? ऑल ऑफ द बो। चलिए भाई, छात्रावास के उपरोक्त सभी। ठीक है ना। चलो चलो चलो, लाइक कर दो, देखते हैं क्या लगे, देखते हैं, है ना। चले भाई, छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या चीजें दी जा रही हैं? छात्रावास में वॉलीबॉल, टीवी, बैडमिंटन, उपरोक्त सभी। बताया भाई, छात्रावास में छात्रों के लिए व्हाट आर द थिंग्स बीइंग गिवन फॉर द एंटरटेनमेंट फॉर द स्टूडेंट इन द हॉस्टल। बताया भाई, छात्रावास के लिए। तो छात्रावास के अंदर भाई, ये हमारे स्कूल परिसर की अगर हम बात कर लें, स्कूल परिसर में स्कूल भी है, ग्राउंड भी है ओपन गेम्स के लिए, साथ में यहाँ पर छात्रावास के अंतर्गत जो है वो रीडिंग रूम भी है, ठीक है ना। तो क्या दी जा रही है बताओ, क्या क्या सुविधा दी जा रही है यहाँ पे? आंसर दें फटाफट। छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या चीज दी जा रही है? कॉमन रूम है एक, बताओ। टीवी देते हैं, क्यों देते हैं? मेरी टेस्ट सीरीज नहीं है, उपरोक्त सभी, है ना। मेरी टेस्ट सीरीज नहीं है भाई, है ना, टेस्ट सीरीज मेरी नहीं है भाई, है ना। चलो भाई, छात्रावास प्रबंधन समिति में कौन शामिल नहीं है? बताया भाई, डिप्टी वार्डन, वार्डन, सचिव, प्रिंसिपल। छात्रावास समिति के अंदर कौन शामिल नहीं होगा? छात्रावास समिति के अंदर सचिव जो है वो शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो इज नॉट इंक्लूड द हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी, सेक्रेटरी साहब जो है वो शामिल नहीं होंगे इसमें। यदि कोई समूह स्वच्छता मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है तो छात्रावास में किस अधिकारी द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा? छात्रों की बैठक द्वारा, छात्रावास देखभालकर्ता द्वारा, छात्रावास अधीक्षक द्वारा, वार्डन द्वारा। बताया भाई, यदि कोई विद्यार्थी, ठीक है ना, बताया भाई, आंसर दे फटाफट इसका। देख दिख गए क्या सर को मैसेज? हाँ दिख गया ना मैसेज, क्यों दिखता? काम की चीज सर हमेशा देख लेते हैं, ठीक है ना। सर बहुत तेज है। बताओ कैसे निपटाओगे इस व्यवस्था को? आंसर दें फटाफट। अगर व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही है, बताओ भाई, सोच समझ के उत्तर देना। पालन नहीं कर रहे हैं तो छात्रों की बैठक द्वारा, मीटिंग ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है छात्रावास की साफ सफाई रखना, याद रखना। ये मिलजुल के काम किया जाएगा। इसे 90 मिनट का समय जो है यहां पर दिया जा रहा है बच्चों को। 90 मिनट जो है वो हर एक वीक में बच्चों को साफ सफाई के लिए देने पड़ेंगे। यहां पर जो है अगर हम बातचीत कर लें तो हेल्प, यहां पर आपकी क्लीनर है, सैनिटाइजेशन करने वाला पूरा स्टाफ है, हाइजीन का साफ सफाई करने वाला पूरा स्टाफ है, कि बाथरूम जो दिन में 2 बार साफ होंगे, हॉस्टल हर दिन साफ होगा। साथ में ही 15 दिन के अंदर बिस्तरों को धूप दी जाएगी, हर महीने कीटनाशक छिड़के जाएंगे, हर साल के अंदर भी कीटाणु जो सैनिटाइजेशन किया जाएगा, वो सब व्यवस्था है। लेकिन छात्रों को भी 90 मिनट जो है ये छात्रों पर भी जिम्मेदारी है कि वो हॉस्टल को साफ सफाई के साथ रखें। ये केवल जिम्मेदारी हॉस्टल प्रशासन की नहीं है, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, ये वार्डन की है, सुप्रिटेंडेंट की नहीं है, ये प्रिंसिपल की नहीं है। छात्रों को भी शामिल होना पड़ेगा और छात्रों पर बराबर जिम्मेदारी दी जाएगी इस विषय वस्तु की, ठीक है ना।
गुरुजी सबसे बकवास कोचिंग है उसके लिए मैं भाई राजेंद्र, देखो शरावत बात ऐसी है, सबके अपने अपने अनुभव है, ठीक है ना, ठीक है ना। किसी को गंगा जी के अंदर मोक्ष प्राप्त हो जाता है और किसी को गंगा जी के अंदर जुकाम लग जाता है, ठीक है ना। किसी को समुद्र में नहाने से मजा आ जाता है और किसी को एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना। किसी को छोले भटूरे खाने से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है और किसी का पेट खराब हो जाता है। ये तो अपने अपने अनुभव है, तो अपने अनुभव को यूनिवर्सल अनुभव मत बनाओ आप राजेंद्र जी, ये आपका अनुभव है ना। तो आपके अनुभव को आप तक ही सीमित रखें, है ना, हमारे तक ना पहुंचाएं ठीक है ना 9:15 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो भाई, यदि कोई समूह स्वच्छता मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है तो छात्रावास में किस अधिकारी द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा? अच्छा, ओके, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही कहा मांगे जी ने, मैं वो ध्यान वहां लग गया मेरा। ये समस्या समाधान किया जाएगा, है ना, तो यहां पर है वार्डन के द्वारा, ठीक है ना, वार्डन साहब के द्वारा, है ना, ठीक है ना। वेल सेड सर जी, है ना, ठीक है ना। वापस पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है। चलें भाई, छात्रावास में एक सुझाव पेटी लगाई जाती है, शिकायत पेटी का नियंत्रण कौन करता है? इंट्रा हाल समिति, छात्र समिति, मैथ समिति, प्रबंधन समिति, बताएं भाई। जो पेटी होती है जो डायरेक्ट जो है अंडर आती है किसके, अगर हम बातचीत कर लें, कैसे कोर्स ले बता देंगे संजीव सर, साइंस अभी बताया था मैंने, फिर बता दूंगा मैं ना। सर आप झूठ बोलते हैं, बताओ कैसे झूठ बोलते हैं, समझाओ मुझे, है रेवंत सिंह भाटी, बताओ कैसे झूठ बोलते हैं। तो प्रबंधन समिति जो है ना, वो छात्र सुझाव पेटी उसके अंतर्गत आएगी और इसका हेड प्रिंसिपल होगा प्रबंधन समिति। यहां पर ऑप्शन जो है डी, यहां पर कौन है? प्रबंधन समिति जो है इस काम को जो है वो पूर्ण करेगी, है ना। संचय रिकॉर्ड डेटा समाहित होना चाहिए, व्यापक प्रयोग करने योग्य सटीक उपरोक्त सभी। जो बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है 7-8 रजिस्टर के द्वारा, ठीक है ना। अरे एक तो देखो पूरे बैच का है और कौन सुन भी नहीं रहा है, आपका धन्यवाद सुनने के लिए, मैं तो बस बोल दिया और क्या, है ना। अब एक कह रहे सर आप झूठ बोलते हैं, है ना, एक तो झूठ का आरोप भी लगा दिया है मेरे पे, है ना, ठीक है ना, रेवंत सिंह भाटी जी ने, ठीक है ना। एक राजेंद्र कुछ कह रहा है, कोई बात नहीं, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसु हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, ठीक है। आइए उत्तर दे, उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी जो है ऑल ऑफ द बो, यहाँ पर जो है वो सटीक आंसर होगा इसका। यदि आप वार्डन है तो आपको आपको क्या करना चाहिए, है ना। एक बात और बता दूं मैं, आप बच्चों के प्रश्न आते रहते हैं छात्रावास अधीक्षक सुपरिटेंडेंट को लेकर के, तो आजकल जो है जो अपने 12th तक के आवासीय विद्यालय हैं सरकार के, वहां पर सुपरिटेंडेंट पद जो है वो नहीं होता, ठीक है ना। एनवीएस ने तो वार्डन पद भी समाप्त कर दिया और वार्डन को हाउस मास्टर कहा जाता है आजकल। मैंने भी अपने कंटेंट में बहुत जगह हाउस मास्टर पढ़ाया है। यहाँ वार्डन एक जनरलाइज भर्ती का नाम दिया गया है ना, तो वहां पर जो है सुपरिटेंडेंट का जो पद होता है वो सिर्फ अपन स्टाफिंग या ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है वो सुपरिटेंडेंट का पद पढ़ाते हैं, लेकिन सुपरिटेंडेंट का पद असल में नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, है ना। यहाँ पर वार्डन या हाउस मास्टर की ही भूमिका को आपको पढ़ना है, वार्डन कह दें हाउस मास्टर कह दें। तो और यहाँ पर जो है इस बात का ध्यान रखना है कि सुपरिटेंडेंट का पद जो है आपके एनवीएस और ईएमआरएस स्कूल के अंदर ऐसा कोई पद है नहीं, ठीक है। तो इस पद की आप चिंता ना करें, ठीक है ना। और अगर पद बनाना भी होगा तो किसी सीनियर पीजीटी को अतिरिक्त प्रभार देकर के ये पद दे दिया जाएगा, है ना। जैसे एनवीएस के अंदर जो है वो टीचर्स को जो है हाउस मास्टर बना दिया जाता है। समझ में आ गई? चलिए मैं आंसर दे, तो उपरोक्त सभी, है ना, ये क्या होगा? ये मार्गदर्शक होगा, प्रशासनिक होगा और सलाहकार होगा। क्या करना चाहिए यदि आप छात्रावास वार्डन है तो आप सलाहकार भी होंगे, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव भी होंगे और मार्गदर्शक भी होंगे बच्चे के ना। चलो भाई, छात्रावास की समुचित सफाई हेतु किसे पत्र लिखना चाहिए? आंसर दें। छात्रावास की समुचित सफाई हेतु किसे पत्र लिखना चाहिए? सेक्रेटरी, सचिव, शिक्षक, पर्यवेक्षक, वार्डन को, बताया भाई। छात्रावास की अगर बच्चे तंग है छात्रावास में तो समुचित सफाई के लिए किसको पत्र लिखेंगे? वार्डन को जो है वो यहाँ पर पत्र लिखा जाएगा, वार्डन को जो है यहाँ पर पत्र जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है ना। वार्डन को जो यहाँ पर पत्र लिखा जाएगा साफ सफाई के लिए। साफ सफाई को लेकर के अपन ने नॉर्म्स पढ़े थे कि बाथरूम 2 बार साफ होंगे, हॉस्टल जो है एक दिन में हर दिन 1 बार साफ होगा, मैस जो है वो 3 बार साफ होगी आपकी, नाश्ते से पहले और फिर दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने के बाद में, तो 3 बार जो है
वो आपकी मैस जो है वो क्लीन होगी, है ना। हॉस्टल आपका दिन में एक बार, बाथरूम आपके 2 बार, और साल में एक बार जो है वो पूरा फ्यूमिगेशन होगा, ठीक है ना। हर 15 दिन में जो है वो बिस्तरों को जो है वो धूप लगाया जाएगा। साल में एक बार बिस्तरों का भी जो है धूम्रीकरण किया जाएगा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। तो इस तरह की गाइडलाइंस अपन पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत, सफाई सुनिश्चितता के अंतर्गत। और सफाई सुनिश्चितता को लेकर के संडे की रात को 8 से 10 बजे मैं बहुत सारे प्रश्न लेके आने वाला हूँ, तो उस क्लास में जुड़ना मत भूलना। संडे की रात 8 से 10 दोनों प्रश्नों के शॉर्ट नोट्स लेके आऊंगा, और वो शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है ना। बाकायदा मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दूंगा, और वो शॉर्ट नोट्स सबको उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। अब की बार कोई कंफ्यूजन मैं यही करा लूंगा हाथों हाथ लाइव क्लास के अंदर ही, और हाथों हाथ उसका शॉर्ट नोट आपको दे दूंगा, और आप आकर के जुड़ जाना उस टेलीग्राम चैनल पर, और हाथों हाथ अपना शॉर्ट नोट ले जाना, ठीक है। हाँ, बाथरूम 2 बार, बाथरूम 2 बार, हॉस्टल 1 बार, मैस 3 बार, है ना, ठीक है ना। चलिए भाई, मैं समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष जो होता है वार्डन होता है। पदेन अध्यक्ष जो होता है मैं समिति का वार्डन होता है। साथ में ही मैं समिति के अंदर जो है मैं सचिव जो होता है, मैं सचिव जो होता है वो छात्रों के बीच में से होता है। छात्र जो होता है उसको यहाँ पर शामिल किया जाता है मैं समिति के अंदर। किसको? छात्रों को जो है यहाँ पर शामिल किया जाता है मैं समिति के अंतर्गत। चले वाईटी पर सर, बिल्कुल वाईटी पर होगी पूजा, है ना। 8 से 10 संडे के दिन रख लो, दोनों टॉपिक कराऊंगा। एक तो साफ सफाई को सुनिश्चित करना, क्लीननेस ऑफ हॉस्टल, एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हाइजीन वाला टॉपिक, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दोनों टॉपिक के क्वेश्चन भर के। छात्रावास की छात्र समिति का क्या कार्य है? आपसी सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करें, दैनिक दिनचर्या और आहार योजना तैयार करें, उपरोक्त सभी। What are the function of the student committee of hostel? Develop a sense of the mutual respect and cooperation, development of the educational and cultural activities, prepare daily routine and the diet plan, all of the above। बताएं भाई क्या हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निकिता नायक, अंजलि, है ना, और विजय थलापट्टी, ठीक है ना। एक विजय का मेरे पास फोन और आता है कर्नाटक से। क्या विजय कर्नाटक वाले हैं विजय? लाइक कर दो भाई, कंजूसी नहीं। दिव्या भारती, हर्षिता सिंह, आंसर दें। यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर आंसर का ऑल, अरे केवल ये पड़ गया ना चक्कर। ऑल, हर सबका आंसर हमेशा ऑल नहीं होता है, ठीक है ना। आपसे सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करना, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास तो स्कूल प्रशासन करेगा। आप अपने मन से डांस थोड़ा करने लग जाओगे कोई, ठीक है ना, या स्पोर्ट्स मीट थोड़ा कर लोगे आप। दैनिक दिनचर्या और आहार योजना, दैनिक दिनचर्या और आहार योजना तो स्कूल प्रशासन तय करेगा आपकी, कि दैनिक रूटीन क्या होगा, आपको पीटी पे कितने बजे जाना है, स्कूल एकेडमिक ब्लॉक में कितने बजे जाना है, मैथ्स में कितने बजे जाना है, लाइब्रेरी में कितने बजे जाना है, हॉस्टल में लौट करके कितने बजे आना है? अच्छा, ओडिशा वाले विजय सर है, ओके, ओके, है ना। सब में उठा करके डी आंसर। सर ने मैं आपको मजा आएगा देखना संडे के दिन। संडे के दिन मेरा ना पूरा मन है धुआं निकाल दूं मैं छात्र का। संडे के दिन टफेस्ट क्वेश्चन हल कराऊंगा मैं आपको, है ना। तैयार है ना? थोड़ा दिमाग लगा करके, मजा आने वाला है संडे के दिन रात को 8 से 10, और शॉर्ट नोट भी कराऊंगा, और उसका पीडीएफ भी आता दूंगा क्लास के दौरान ही। चले भाई, खाद्य पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रदूषक, योजक, रंग, रासायनिक, जैविक, भौतिक, उपरोक्त सभी बताएं भाई। द इफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ फूड्स आर द पॉल्यूट्स, एडिक्टिव्स एंड डाइज, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, एंड ऑल ऑफ द बो। आंसर सर इसमें समझ नहीं आता कुछ, कौन क्या करता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लाइक कर दो। देखो अब लाइक नहीं करते ना सेशन आप, तो फिर मैं आपको लेके जाऊंगा यूट्यूब पर कि लाइक कैसे करता है। हम भी रेडी हैं सर, बिल्कुल रेडी रहना। बहुत बेहतरीन प्रश्न लेके आऊंगा, आपको मजा आएगा वो क्लास करके, है ना। वो क्लास करके शॉर्ट नोट्स भी होंगे, तो अपन दोनों टॉपिक को पढ़ भी लेंगे यूट्यूब वाईटी के स्तर पर, है ना। चलें भाई, आंसर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है ना भाई। खाना जो है वो स्टोर रूम में रखा जाएगा, और वो प्रदूषक, योजक, रंग व रासायनिक, जैविक कारकों से खराब हो सकता है। द फूड्स आर इफेक्टिंग पॉल्यूट्स, एडिटिव डेज, इन केमिकल्स, इन सबसे। नेक्स्ट बात करें, भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए हॉस्टल वार्डन द्वारा क्या उपाय अपनाए जाएंगे? विद्यार्थियों से स्वच्छता पर एक कविता लिखवाकर, विद्यार्थियों को नृत्य कराना, विद्यार्थियों को स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करवाना, और छात्रों को योजना के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना, और स्वच्छता का नियमित अभ्यास कराना। इंग्लिश में, व्हाट मेजर विल बी अडॉप्ट बाय द हॉस्टल वार्डन टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया? द बी गेटिंग द स्टूडेंट द राइट अ पोएम ऑफ द क्लीन ऑन द क्लीननेस, मेकिंग द स्टूडेंट डांस, गेटिंग द स्टूडेंट टू बी ए स्ट्रीट प्लेयर ऑन क्लीननेस, by providing the proper information about the scheme to the student, and by the making regular practice of the cleanliness.
विच ऑफ द अबोव इज करेक्ट स्टेटमेंट? 1 and 4, 1 2 3 4 and 4, 1 2 3, 1 2 4 and 1 3 4, है ना? तो इज द राइट आंसर इज, यहाँ पर ऑप्शन क्या है? विद्यार्थी सोचता पर कविता लिखवाना। भाई कविता लिखवा सकते हैं, डिबेट करा सकते हैं, ऐसे राइटिंग करवा सकते हैं, स्लोगन्स लिखवा सकते हैं, नारे लगवा सकते हैं, ठीक है ना, पहला पॉइंट, ठीक है ना। पेड़ में पढ़ाया हुआ ये टॉपिक है ना। साथ के अंदर के बच्चों के अंदर कैसे अवेयरनेस पैदा की जाएगी, है ना। फिर विद्यार्थियों का नृत्य करना। अब विद्यार्थियों का नृत्य करना जो है, भाई स्वच्छता के बारे में तो कहाँ लिखा हुआ है? नृत्य तो विद्यार्थी 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन भी कर सकते हैं, तो नृत्य तो ठीक ही नहीं है, ऑप्शन हटाओ इसको तो। फिर विद्यार्थियों से स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करवाना, बिल्कुल स्वच्छता का मैसेज देना, क्लीननेस के मैसेज के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना, जिसके अंदर उस नाटक के अंत में इस प्रकार का मैसेज जाए कि बच्चे जो हैं इस चीज को समझें, हाइजीन और सैनिटेशन के इस विषय वस्तु को समझ जाएं। इस तरह का नाटक किया जाए, इस तरह का मैसेज कन्वे किया जाए बच्चों को, जिससे उनके अंदर समझ पैदा हो कि साफ सफाई बहुत उपयोगी है। किसी बीमारी का नाटक कर सकते हैं कि बच्चों ने साफ सफाई रखी तो माता पिता घर पे आए तो बच्चा बीमार हो गया। क्यों बीमार हो गया? हाथ धो के भोजन नहीं किया, ठीक है ना, एलर्जी हो गई क्योंकि साफ कपड़े नहीं पहने। तो किसी प्रकार के नाटक का मंचन करके बच्चों में जागरूकता पैदा की जा सकती है। साथ में ये सही है। तीसरा, छात्रों में योजना के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना और स्वच्छता का नियमित अभ्यास करना। तो दो नहीं है, तो ऑप्शन दो नहीं है, जहां जहां दो है उनको हटा दो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। डी इज राइट आंसर। गुड इवनिंग विशाल भारती, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो डी जो है वो राइट आंसर हो गया इसका, है ना। तो व्हाट मेजर, तो डी इज द राइट आंसर, है ना, द 1, 3rd and 4th ऑप्शन। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छता कैसे बनाए रखें? स्वच्छता, पानी और संसाधनों का उपयोग करना, साफ कपड़े पहनना, हाथ धोना, उपरोक्त सभी। हाउ टू मेंटेन ए पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस इन द हॉस्टल्स? यूजिंग ए क्लीन वाटर एंड रिसोर्सेज, वॉशिंग इन क्लीन। अब ये बहुत सरल प्रश्न है, बच्चे इसका मजाक भी उड़ाते हैं, सर बुक से तो घोल कर पी जाओगे, एग्जाम तक बता दो ना कब तक आएगी बुक। देखो बुक जो है ना, शनिवार संडे आ गया आपका, है ना, प्रिंटिंग में जा चुकी बुक, तो ये मान के चलो कि गुरुवार शुक्रवार तक हम इवेंट करते नजर आएंगे बुक का आपके सामने, है ना। ठीक है, बुक का पहला पेज दिखाऊंगे यहाँ पे खोल के अच्छी बुक है ना, जब काम अच्छा होता है ना तो थोड़ा रुकना चाहिए। प्यारी सी बुक आएगी, रुपए में भी बहुत कम होगी ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड एप्टीट्यूड की अपने आप में एक संपूर्ण किताब आएगी। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, है ना, हंसते खेलते गाते रहो और मजे करते रहो, ठीक है। हम्म, चलो भाई, तो इसमें ऑल हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले बात तो क्वेश्चन करवाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भाई हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। भी कठिन क्वेश्चन करवाया था तो गलत हो गया था आपका। एक क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें सबने डी आंसर दिया था, तो टफ क्वेश्चन था। तो पेपर भी ऐसे मॉडरेट लेवल का आता है, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो सब कर लेते हैं, आसान होते हैं। कुछ क्वेश्चन को देख के लगता है कि इस क्वेश्चन को दिया ही क्यों है, तो बहुत आसान है। तो पेपर जो होता है एक संतुलन लिए हुए होता है। लाइक कर दो रे, लाइक कर दो कंजूसों। छात्रावास के स्टोर रूम का भौतिक प्रमाणीकरण वर्ष में कम से कम कितनी बार किया जाना चाहिए? 5 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार? द फिजिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द हॉस्टल रूम शुड बी डन एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम इन अ ईयर? 2 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम एंड 1 टाइम? आंसर दीजिए और लाइक कर दीजिए, है ना। अब लाइक नहीं कर रहे हो ना आप दिखा दूं दिखाऊं प्लीज, है ना, चलो दिखाता हूँ ना आपको। फर्स्ट पेज आज आप किताब का फर्स्ट पेज दिखाता हूँ ना, ठीक है ना। देखो दिखाता हूँ मैं आपको ना, एक मिनट रुकना, दिखा रहा हूँ मैं आपको, बुक का फर्स्ट पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलो तैयार हो जाओ, है ना। आप में जिज्ञासा पैदा की जाए थोड़ी किताब को लेकर के, है ना, आपको भी भरोसा हो जाए कि नहीं सर ने मेहनत तो की है हमारे लिए, ठीक है भाई जब पैसा खर्च करता है आदमी तो कम से कम शॉर्टी तो होनी चाहिए ना। ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी, तो दिखाता हूँ चलो, है ना। आप रुको 2 मिनट, और अभी आपको कहाँ गई? ये तो है चैप्टर 2 है ये तो। चैप्टर 2 दिखाऊं या चैप्टर 1 दिखाऊं, बताओ। तो चैप्टर 2 दिखाता हूँ, है ना। चलो चैप्टर 2 ही दिखाया जाए। हम्म हम्म ये लो, कोई बात नहीं, पुश करो तो एक बार, वन टाइम जो होता है ये होता है वन टाइम। आप एक छात्रावास वार्डन है, आप छात्र की किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी और भावनात्मक जरूरतों को कैसे हल करने के लिए क्या करेंगे?
ठीक है ना। फिर आपको बुक दिखा रहा हूँ, बुक का फर्स्ट पेज दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको आपके सामने दिखाता हूँ कंटेंट कैसे बनाया गया है ना। आपको देख करके मजा आएगा, है ना। तो हमारे मार्गदर्शन करें, माता पिता को बताएं, आपातकालीन तैयारी इनमें से कोई नहीं। यू आर हॉस्टल वार्डन, व्हाट विल डू यू डू सोल्व एनी पर्सनल टेक्निकल और इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, मेंटर और गाइडेंस, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, टेल पेरेंट्स नॉन ऑफ दिस। हमारे मार्गदर्शन करें ना, मेंटर और गाइडेंस, है ना। ये मार्गदर्शन करें, ये गलत लिख गया यहाँ पे, मार्गदर्शन करना है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर ना। तो चलो बुक दिखाते हैं आपको ना कि बुक जो है वो कैसे होने वाली है आपकी, ठीक है। और उस बुक के प्रति आपके अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है,